आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे साथ हमारे राधे श्याम ब्रह्मचारी जी नवदीप धाम से जुड़े हैं। गुरुदेव के अनेक अनेक वृंदावन वृंदावन सॉरी माफ कीजिएगा, वृंदावन धाम से जुड़े हैं। हम लोग अनेक अनेक गुरु जी के शिष्यों से श्रवण कर रहे हैं, जो लोग अनेक अनेक जगहों से आ रहे हैं, भारतवर्ष के कोने कोने से और दुनिया के कोने कोने से। हमारे प्रभु जी मूलतः पंजाब बरनाला से हैं। हमारे मठ में ज़्यादा लोग पंजाब के नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, और उनमें से एक हमारे प्रभु जी हैं बरनाला से। तो इनकी भक्ति में शुरुआत कॉलेज में जब ये थे, तब इनको एक भगवत गीता मिली, उनके हाथ में आई भगवत गीता एज इट इज़, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी की। उसको पढ़ के इनको भगवान के प्रति रुचि बढ़ने लगी। और फिर 1993 में ये एक कुछ डिवोटीज से मिले, भक्तों से, इस्कॉन के जो थे। उन्होंने इनको बुलाया अपने चंडीगढ़ सेंटर में आने के लिए। फिर उसके बाद तो वो रेगुलर वहाँ पे जाने लगे सेंटर में। और पूज्यपाद गोपाल कृष्ण महाराज जी से भी इनकी मुलाकात हुई, दिल्ली में इस्कॉन में भी गए। और गुरुदेव से इनकी मुलाकात 1997 में हुई, और घड़ी में, जब गुरु जी का कोई प्रोग्राम दिल्ली में घड़ी में चल रहा था, तब वहाँ पे महाराज जी से मिले। इस्कॉन के सामने ही घड़ी गांव है, आप सब जानते हैं। और फिर गुरुदेव ने भी इनको एक छोटी सी पुस्तिका भेंट के रूप में दी, और इनको आदेश दिया कि अब अपना जॉब छोड़ के मथुरा आ सकते हैं। और उसके बाद ये प्रभु जी मथुरा आए, वहाँ पे इनका हरिनाम हुआ। 2013 में इनकी दीक्षा हुई। ये गुरु जी से इन्होंने दीक्षा ले नहीं पाए, हरिनाम ही लिया इन्होंने। फिर इनकी दीक्षा हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी से हुई। और 2017 के बाद ये प्रभु जी हमारे पुरी मठ में रहते हैं, बट अभी फिलहाल ये हमारे रूप सनातन गौड़ी मठ में वृंदावन धाम में वास कर रहे हैं। प्रभु जी बड़े ही सरल हैं, कीर्तन में इनकी बड़ी रुचि है, जैसा कि आपने देखा। और जब आप बातचीत कम ही करते हैं, अक्सर मैंने देखा है इनको शांत रहते हैं। बड़ी मुश्किल से इस कार्यक्रम पे आए हैं। एक बार आए और लास्ट मिनट में कैंसिल भी कर दिया इन्होंने, कि मुझसे बोला नहीं जाएगा। बड़े शर्मीले स्वभाव के भी हैं, रिजर्व टाइप हैं, लेकिन आज आ ही गए। हमारे आग्रह करने पे कृपा प्रभु जी ने कर दी। तो आज हम प्रभु जी से इनके बारे में श्रवण करेंगे, गुरुदेव के इनके संबंध के बारे में जानेंगे, कैसे ये मठ में आए, कैसे गुरुदेव से इनकी मुलाकात हुई, कौन लेके आया, फिर गुरुदेव ने कैसे इनको क्या क्या आदेश दिए, कैसे भक्ति मार्ग में गाइड किया, और फिर कैसे वो गुरुदेव की कृपा का अनुभव करते हैं अपने जीवन में, क्या क्या अनुभूतियां। अगर ये हमारे साथ कुछ साझा करना चाहेंगे तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। तो जी, आप शुरू कर सकते हैं गुरुदेव कथा। कैसे आप आए? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय नारायण गोस्वामी इति नामनि श्री कृष्ण कथना लीला सुदक्षम औदार्य मौदार्य गुणश्रीयुक्तम वरम वरेण्यम पुरुषमहंतम नारायणम शिष्या नमामि। तो मैं सभी वैष्णवों, गुरुवर्ग वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनकी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ, जिससे कि मैं गुरुदेव की महिमा का गुणगान कुछ कर सकूं। प्रभु जी ने मेरे को आदेश दिया, लेकिन काफ़ी देर से मैं तो कभी बोलने का अभ्यास नहीं है मेरा कभी, लेकिन फिर भी प्रभु जी ने जैसे कहा है, जितना भी बोला जाएगा मैं उसका प्रयास करूँगा। तो अभी प्रभु जी ने बताया कि मैं कॉलेज में, असल में मैंने कॉलेज में पास कर लिया था, मतलब ग्रेजुएट करने के बाद मैं दिल्ली फर्दर स्टडी बीकॉम किया। बीकॉम के बाद सीए ज्वाइन करी मैंने दिल्ली में 1989 में। तो उस टाइम मतलब जैसे ऑडिट के लिए हमें जाना होता था अलग अलग दफ्तरों में, अलग अलग जगह पे, तो मैं देखता था अभी उस टाइम मेरे को दिल्ली में एक, मेरे पंजाब में एक पीसफुल सिटी, पीसफुल एरिया है, और दिल्ली बड़ी भीड़ भाड़ वाली होती थी। हमें सारा दिन बसों में ही हम जाते थे ज़्यादातर, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, और बड़ी भीड़ भाड़ होती थी। और कहाँ रहते वहाँ थे पे प्रभु जा, जी? दिल्ली के कौन से भाग में थे आप? दिल्ली में साउथ एक्स में, साउथ अच्छा, एक्स में मैं रहा, ठीक। साउथ एक्सटेंशन में।
और पहले तो मैं शुरू मेरा शालीमार बाग में मेरे अंकल थे, उनके घर से मैं जाता था, ग्रीन पार्क में ऑफिस होता था हमारा। जी हाँ। तो फिर मैं कुछ देर बाद रूम मेरे को मिला साउथ एक्स में, कोई मेरे फादर का फ्रेंड था, उन्होंने मेरे को प्रोवाइड किया था। जी हाँ। तो वहाँ से 1-1.5 घंटे में पहुँचता था मैं वहाँ पे, बल्कि शालीमार बाग से। हम्म। तो उस टाइम जब देखता था मैं अभी, उस टाइम जब रास्ते में पॉलिटिक्स सारी बातचीत, उस टाइम राजीव गांधी गवर्नमेंट मतलब थी और इलेक्शन होना था, राइट, मतलब नवंबर की बात है, नवंबर 89। तो वैसे भी ऑडिट पे जाते थे, जैसे शुरू में एम होता है ना सीए बनना, एक बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम बड़ी बात होती थी। एम ही ये ऐसे होते थे, सीए बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये एम होते थे कॉलेज पास करने के बाद। अभी भी बड़ी बात है फिर तो तो। हाँ अभी भी है, लेकिन अभी फिर भी प्रचार के माध्यम से हमें बाद में पता लगा कि एम कुछ और होना चाहिए। तो मैं देखता था मैं सीए बनने के बाद भी कैसे लोग धक्के खा रहे हैं, इतनी मतलब कि कैसे, कोई एटिकेट नहीं है, कुछ और नहीं है। कई अच्छी फर्में भी होंगी, कई ऐसे भी थी, कोई मतलब जहाँ पे हम जाते थे ऑडिट के लिए, जो स्टाफ में देखता था कैसे मैं कैसे लोग रहे, मैं कहा ये भी कोई जीवन है, ऐसे प्रश्न उठते थे कभी। लेकिन कोई अपने जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया उसको पूरा करने में ऐसे प्रश्न दब भी जाते थे, कभी इनको उठते थे, लेकिन कौन आंसर देगा, ऐसा कोई मिलता नहीं था। और उस टाइम बीपी गवर्नमेंट आई थी, राजीव गांधी 89 में बीपी गवर्नमेंट आई। उस टाइम भी सेल्फ डिवीजन जो आत्मदाह, उन्होंने मंडल कमीशन लेके आए थे, और सारे दिल्ली में आत्मदाह हो रहे थे, हम बसों में जाते थे तो हम भी देखते थे ऐसी स्थितियां भी, देखो बच्चे कैसे मर रहे हैं, कैसे नहीं मर रहे। तो मैं बड़ा मतलब 1 साल मैं दिल्ली में रहा, 89 90 में। तो 90 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो नवंबर 90 में। तो एग्जाम देने के बाद फिर मेरा मन हुआ मैं दिल्ली में रहूंगा नहीं। दिल्ली में वैसे ही बड़ा थकावट हो जाती थी, 10-10 11 वैसे ही हो जाता था, टाइम मेरे को मिलता नहीं था पढ़ाई के लिए। हम्म। तो फिर मैं सोचा भी मैं दिल्ली वापस जाऊंगा पंजाब, वहीं पे जाके पढ़ाई करूंगा। तो फिर दिसंबर में क्या हुआ कि मैं कुछ किताबें लेने जाने का, नई सड़क पे दिल्ली वहाँ पे सीए की किताबें कुछ हम्म। मेरे को परचेज करनी थी, मेरे को अगले दिन ट्रेन पकड़नी थी। तो वहाँ से फिर मैंने कुछ किताबें ली और सीए की, और वहाँ पे कुछ गांधी स्टडी की किताबें मिली, जैसे कोई राधा कृष्णा, वो थे जो बड़े बड़े थॉट होते थे इंडिया के, गांधी बायोग्राफी, नेहरू का, ये छोटी छोटी ये भी किताबें ली। और मैं जब सड़क से निकल रहा था, एक वहाँ पे एक स्टॉल लगी हुई थी, हम्म। मैं इतनी किताबें ली हैं, वहाँ पे कुछ धार्मिक किताबें थी, मैं एक हाँ धार्मिक किताब भी तो ले लें वहाँ से कम से कम। हाँ मुझे ठीक ये है। नहीं पता गीता थी या रामायण थी। मैंने उसको एक किताब दिया, मैंने कहा एक किताब भी दे दो मेरे को। तो मैं अपने बैग में रखा सब। तो नेक्स्ट डे ट्रेन पकड़ा, तो मैंने देखा घर जाके वो गीता ही थी प्रभुपाद जी की। वो दिसंबर में मैराथन होता है, शायद उसी के डिवोटी लोगों ने मेरे को शायद वहां से ली हो, ये मेरे इतना स्मरण नहीं है, लेकिन वहां मेरे एक स्टॉल थी, उस वहां से लिया। तो वहां पे जब मैं पंजाब में गया जनवरी 91 में, तो वहां पे मैं देख, उस टाइम मैं जब गीता को पढ़ता था और गांधी के विचारों को भी सुनता था, वहां पे पढ़ने का बहुत अच्छा माहौल होता था हमारे घर में। तो आपके लेकिन घर में सब लोग भक्त लोग हैं, कैसे आपका माहौल है घर में, पिताजी माताजी? हमारे ऐसे कोई मतलब चैंटिंग करने वाले नहीं है, लेकिन देवी देवताओं का जैसे जनरल अच्छा वैसे भक्तों में सभी श्रद्धालु लोग हैं सब। मतलब है, तो देखो सभी श्रद्धालु सब हिंदू धर्म को मानने वाले थे। हम्म। लेकिन ऐसे वैष्णव धर्म का तो कोई जानता भी नहीं था हम्म। भी, ये हरे कृष्णा भी कोई है। इस तरह से भगवान के प्रति जैसे आम लोग हर हनुमान जी का व्रत रखते हैं, ठीक है। देवी देवी के नरोते नराते आते हैं वो रखते हैं, इस तरह से घर में मतलब हमारा भजन होता था। तो फिर मैंने एक रूटीन बनाया सुबह से भी, सुबह गीता भी पढ़ता था, गीता में कोई भी पेज उठा के कोई भी पढ़ना शुरू करता था, लेकिन उसमें बड़ा अच्छा लगता था गीता पढ़ने में, उनकी सरल भी थी, उनके एक एक शब्द जो संस्कृत के थे बड़े क्लियर होते थे, पढ़ने में बड़ा आनंद आता था उसको। कोई भी पेज कभी क्या कभी क्या, कभी 10 पेज छोड़ के पढ़ना शुरू कर दिया, कभी 20 पेज छोड़ने को, मतलब इस तरह से गीता पढ़ता था। और सुबह रोज मंदिर जाता था मैं, हमारे गीता भवन था पास में, रोज मैं गीता भवन में जाता था।
तो मेरे मई में एग्जाम थे, जनवरी में मैंने शुरू किया, 4 महीने तक मैं लगातार मंदिर भी जाता रहा और ये श्लोक भी पढ़ता रहा बीच में, कभी पुरुष चेतना, कभी मतलब ये कृष्ण भावना भावित कर्म, इस तरह से मतलब ये बहुत अच्छा लगता था गीता में। और हर श्लोक जो पढ़ते थे उसके जो अनुवाद होता था प्रभुपाद जी का, स्वामी महाराज जी का, तो उसमें वो गुरु के पास जाने का उपदेश देते। उनके आप गीता पढ़ेंगे तो एक लाइन जरूर होगी गुरु के पास जाने का उपदेश वो जरूर देते। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में बैठ के भी गुरु को ढूंढना चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से फिर मैं मई जून जुलाई में फिर मैं चंडीगढ़ एग्जाम देने गया। चंडीगढ़ सेंटर मैंने अप्लाई किया था, चंडीगढ़ में एग्जाम दिया मई में। तो एग्जाम के बाद फिर मैं, हमारे वहाँ भागवत भी होती थी, भागवत में चला गया छुट्टी में। वहाँ भागवत बहुत सुंदर, बड़ी भीड़ होती थी। वैसे भी पंजाब का जो माहौल था उस टाइम, टेररिस्ट बड़ा चरम पे था, 89, 90, 91, 93 के बाद थोड़ा कम। तो धार्मिक जो शांति थी, जो भागवत सुनने में, वो उसका भी बड़ा एक वो महत्व रखता था, उसका भी बड़ा महत्व था। तो इतनी सुंदर भागवत हुई, तो उससे भी कुछ सुकृतियाँ शायद अर्जित हुई होंगी। तो फिर मैं शायद जुलाई या अगस्त में मैं चंडीगढ़ आगे ट्रेनिंग के लिए चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ में रहा मैं। तो वहाँ पे भी हमारा जहाँ ऑफिस था नीचे, ऐसे ही आध्यात्मिक एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था। उससे फिर मेरी अध्यात्म में ही ज़्यादा रुचि बढ़ती रही। कोई कहाँ से कोई ग्रंथ उठा लिया, कभी कौन से, तो वहाँ सभी तरह के ग्रंथ थे सीए जितने की भी। पढ़ाई जैसे कम कर दी आपने? पढ़ाई तो मेरा मतलब मन इधर ही ज़्यादा हो गया। सीए की पढ़ाई में उतना रहा नहीं। गीता साथ में ले गया। हाँ। तो ये गांधी के जो विचार थे, उसके उसके ये विचार थे, मतलब इस तरह से प्रश्न जो थे वो भी मन में थे। तो फिर वहाँ पे भी जो दयानंद, श्रद्धानंद, विनोबा भावे, जितने भी भारत के विचारक थे बड़े बड़े, सभी की किताब वहाँ पे, फिलोसफी वहाँ पे होती थी उस लाइब्रेरी में। तो मैं वहाँ से कोई किताब ले आता तो वो भी पढ़ता रहता था बीच बीच में। तो अपना ऑफिस में तो हमें जाना ही होता था सुबह 9 से 5 बजे तक। तो इस तरह से फिर 90 मेरे को, फिर मैं हनुमान जी के व्रत भी रखता था, 91 से ही रखना शुरू किया था। तो वहां से मैं मंदिर में जाता था। 20 सेक्टर में मंदिर होता था, जो चैतन्य गौड़ी मठ है ना, वहाँ पे 20 सेक्टर में जी हाँ। बिल्कुल सामने होता था मंदिर। वहाँ पे मेरा रास्ता वही था, वहाँ उतर के मैं मंदिर जाता था और सामने मंदिर होता था। लेकिन चैतन्य गौड़ी मठ का उस टाइम पता नहीं था। फिर 92 में मैं मतलब ये दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए एक मतलब कोचिंग के लिए आया था। मैंने रूम लिया, 2-3-4 महीने रुकना था। तो दिल्ली में भी फिर लाल किले पे भागवत हो रही थी किसी की, तो भागवत में चला गया मैं। तो इतना आनंद आता था भागवत में। उस टाइम ये राम मंदिर निर्माण के लिए भी बड़ा आंदोलन हो रहा था 92 में, जब ये मस्जिद गिराई ना। तो उस टाइम भी मैं उसमें देखी, भागवत सुनी हमने, इतना आनंद आया उसमें। तो उस टाइम भारत के जितने भी संत हैं, जो उस टाइम के प्रचलित संत थे, सभी का मतलब सभी के बारे में नॉलेज वहां से मिली। तो मैं रात को क्या करता, वहां पढ़ाई तो क्या करनी थी, वहां से ये बुक ले ली थी, यही पढ़ता था। और बचपन में जैसे मैं 5 या 6 तक मैं रेगुलर मंदिर जाता था। और कभी कभी हमारी एक मंडली होती थी, संकीर्तन मंडली, मेरे को कीर्तन के लिए बुलाते थे, कभी आप संडे को कीर्तन, मैं कोई भी मेरे को दे देते कागज, में गा देता था उसको। तो मेरे को बुलाने भी आते थे हर संडे को। 7th में मेरा स्कूल जब चेंज हो गया तो फिर घर वालों ने मना कर दिया, कोई भी आता था बुलाने, वो कहते वो नहीं जाएगा घर पे। तो मैं 7th से लेके यानी कॉलेज पास होने तक फिर मंदिर से मेरा छूटा रहा। लेकिन स्कूल कॉलेज में मैं पढ़ाई में ज़्यादा रहा। फिर मतलब वही सुकृतियाँ जो थी 5-6 तक की, वही फिर आगे मेरे को फिर वहाँ पे 92 में। तो पूरे अध्यात्म में रात को भी मैं शुरू में हम बचपन में राम नाम लिखते थे वो भी लिखा आपने? कागजों पे। तो वो फिर मैं सीए अपने रूम में आके राम नाम लिखता था अपने। एक मेरे को खाली जो हमारे काम करने के लिए पैड होती है ना, उस पे अपने वो तो करना नहीं होता, राम नाम लिखना रोज सारा दिन 1 घंटा आधा घंटा। और इतने भाव आ जाता, कई बार आंसू आ जाते थे उसमें, मतलब राम नाम लिखते तो ये लिखते। राम नाम लिखना आपको किसने बताया? किस ऐसे ही मन में वहां पे शाम को जैसे वहां पे
कथा होती थी ना भागवत, जी हाँ। तो उसमें वो किताबें भी देते थे, राम नाम लिखो, राम नाम लिखो, राम नाम लिखो। तो मैं 11 बजे रूम में पहुंचता था कई बार, तो 11 से 12 बजे तक मैं, चलो इस ये मेरे को काफी, एक ऑडिट पे गया था, मेरे को काफी उन्होंने पेपर दे दिए थे, कहते आपको सीए को क्वेश्चन हल करने हैं। तो इस पे हमारे वो पेपर मिल थी, तो पेपर मिल के सारे जो बस्ते होते हैं ना, मैं पूरे ले हाँ आया था, भी उसमें हल करवा करेंगे। जी तो उस हाँ। पे मैं लिखता रहता था, और कई बार आंसू, मतलब राम नाम लिखते लिखते आंसू भी बड़े बड़े आते थे। मैं पता नहीं असली है ना, कभी ये भी नहीं पता था भी क्यों आ रहे हैं क्यों नहीं। तो फिर ऐसे मतलब अध्यात्म में ज्यादा रुचि होगी, फिर हनुमान जी के और भी पाठ जाओ, और भी कीर्तन, और भी सभी मंदिरों में मैं तकरीबन जाना शुरू की। तो फिर 90, फिर ट्रेनिंग खत्म हो गई, एग्जाम देने के बाद दिल्ली में, फिर मैं चंडीगढ़ आ गया वापस, तो 93 में। तो फिर और भी संस्थाएं हैं मेरे को वहाँ पे, कृपालु महाराज जी जो हैं, जो ब्रज के अभी राधे राधे जो करते हैं, उनके भी शिष्य में से, वो हमारे बरनाला के थे, वो भी मेरे को प्रेरणा देता था, हमारे साथ भी हमारे सत्संग होता है चंडीगढ़ में, उसमें जाया आया करो। तो मैं एक दो बार शायद गया हूँगा, लेकिन सत्संग नहीं हुआ था उस टाइम, वो अपना ही वो करते थे सत्संग, उनके जो शिष्य थे। तो उनकी फिलोसफी समझी, वो कह रहे थे ये कृष्ण चैतन्य प्रभु हैं। मैं अगर कृष्ण चैतन्य प्रभु को तो हम जानते ही नहीं थे उस टाइम, नाम भी नहीं सुना था। ये भी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य हैं, उनके बारे में ये बताते थे कि ये, मैं, मेरे को इन चीज़ों में इतना वो नहीं था भी भगवान कौन है कौन नहीं। तो मेरे को एक बार व्यास पूजा थी इनकी वृंदावन में, तो मैं वहाँ पे भी एक बार उनके साथ आया था। तो वहाँ से फिर जब मैं चंडीगढ़ वापस गया, तो वहाँ से फिर इस्कॉन, एक सनातन धर्म मंदिर होते हैं ना जितने भी, वहाँ पे मैं शाम को कीर्तन में सुनने के लिए वहाँ चला जाता था, तो एक सुंदर कीर्तन होता था। तो वहाँ कुछ इस्कॉन के भक्त आए थे, गुरुकुल के भक्त। जी हाँ। तो वो कीर्तन कर रहे थे उस टाइम, बड़े बड़े अच्छा कीर्तन हो रहा था हरे कृष्ण महामंत्र का। तो बाद में वो अपना एड्रेस दे के गए, भाई हमारा 36 सेक्टर में ये मंदिर है, आप आइए वहाँ पे। तो मेरे 36 सेक्टर के साथ ही मेरा, मतलब 5 मिनट का रास्ता था, मेरा रूम भी वहीं था, मेरे को मंदिर का मालूम नहीं था उस टाइम। और मंदिर दूसरे टाइप के बने होते हैं ये इस्कॉन के मंदिर, जो कि आम जैसे बड़े हाँ हाँ। अलग टाइप के थे। तो वहां से फिर पता लगा, फिर वहां से मैं इस्कॉन जाना, इस्कॉन में आरती में शाम की गौर आरती होती थी, तो वहाँ 93 में मैंने जाना शुरू किया। तो बच्चे, इतने बढ़िया कीर्तन होता था, इतना आनंद आता था, मैं एक एक घंटा वहाँ बैठा था, 5-6 बजे पहुंच जाता था, आरती से 7 बजे तक वहाँ रहता था, 7:30 बजे तक। और भक्तों का तो मिलन इतना सुंदर लगते थे, मतलब ये बातचीत उनकी बड़ी बड़ी होती थी। तो फिर कुछ, फिर महाराज जी आए एक, वो उनके दर्शन, शायद आपने नाम सुना होगा, गोपाल कौन कृष्ण महाराज महाराज जी। जी थे वो? नहीं गोपाल। नहीं, वो एक ब्रज के ही हैं, जिनके पुंडरिक कथा करते हैं, अच्युत लाल, नहीं वो नहीं थे, एक जिसको महाराज भी इनवाइट करते थे अपने मथुरा में, उनका नाम भागवत भूल महाराज गया जी। मैं। नहीं नहीं, भागवत। उनका नाम था अ से था, ए से। इंडियन भारतीय। भारतीय थे, उनकी परंपरा, जैसे उनके पुत्र भी भक्त था, फिर उनका ओ पोता अच्छा, भी अभी अच्युत लाल पुंडरिक भट्ट। नहीं, उनका चलो कोई उनका बात जो नहीं अभी पुंडरिक, पुंडरिक नाम सुना होगा आपने, हाँ पुंडरिक हाँ हाँ, एक वो राधा रमन जिनकी वाले। कथा, राधा रमन जिनकी जी। कथा होती है, नहीं वैष्णव, वैष्णव तिलक लगाते हैं हाँ अपनी राधा रमन अपनी में पर। पुंडरिक, पुंडरिक महाराज है हाँ ना। हाँ हाँ, राधा रमन वाले, उनके उनके पिताजी। उनके उनके दादाजी। दादाजी, समझ गया समझ गया। हाँ, ठीक है। वो कथा करे, राम कथा उनकी बड़ी सुंदर, एक एक घंटे, दो दो तीन तीन घंटे वो महाराज पूरे, एज काफी थी उनकी, तो 3-3 घंटे करते थे। फिर वहाँ रथ यात्रा आई, तो रथ यात्रा में गोपाल कृष्ण महाराज आए, दिल्ली के कुछ भक्त आए, तो उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी, आप भी दिल्ली में हम मंदिर निर्माण हो रहा है, आप भी उसमें आओ। तो मैं कुछ दिन पहले ही मंदिर में आ चुका था, 15 दिन पहले ही, महाराज जी के आने से पहले ही। ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में। नहीं, चंडीगढ़ में। अच्छा तो महाराज चंडीगढ़। जी कह रहे, महाराज जी ने मेरे को रथ यात्रा में कीर्तन में देखा, तो मेरे को बुलाया, कहते आप कहाँ? मैं कहा मैं सीए यहाँ करता था। तो कहते अभी कहाँ हो? अभी मैं कौन कहता से दस हमारे गुरु पंद्रह जी ने बुलाया आपको? हमारे जो गुरु जी ने गोपाल आपको? कृष्ण, गोपाल कृष्ण महाराज, अच्छा ठीक है। गोपाल कृष्ण महाराज, ठीक है। गोपाल कृष्ण महाराज जी ने, चंडीगढ़ में कीर्तन हो रहा था, ठीक तो है। वहां बुलाया। कीर्तन में मैं स्टूडेंट के साथ नाच गा कीर्तन कर रही, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप अब क्या करते हैं? मैं सीए ऐसे करके सीए का कोर्स कर रहा था, और कहते अभी क्या? मैं कहा अभी अभी
अभी मंदिर में ही रह रहा हूँ 15 दिन से। कहते बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने दिल्ली के कुछ भक्त थे, उनसे मेरा परिचय कराया, ये भक्त हैं। तो फिर शाम को फिर उनका मीटिंग थी, उसमें फिर मैं उनको प्रणाम करने गया, तो उन्होंने मेरे को बताया, कहते जा तुम माया की सेवा कर लो या फिर संसार की सेवा कर लो, बस एक दो ही शब्द बोले उन्होंने। तो फिर अगले दिन कहते आप दिल्ली मंदिर निर्माण हो रहा है, आप वहाँ पे सेवा करो। तो फिर मैं कुछ दिन और देने के बाद दिल्ली चला गया था। तो दिल्ली में 93 में, यानी 7-8 महीने में उस मंदिर में रहा, बड़े मंदिर में गए। फिर वहां से मेरे को पंजाबी बाग भेज दिए तो मंदिर। आपके प्रभु जी, आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था कि बहुत आप पढ़ाई बहुत करने जा रहे हो, मंदिर में घूम बहुत रहे हो? बहुत विरोध हुआ। बल्कि 1 महीने बाद उनको चंडीगढ़ में जब मैं मंदिर ज्वाइन कर लिया, मैंने बताया भी नहीं था। तो एक आपके घर में महीने और कौन बाद, कौन था परिवार में, भाई उस बहन? टाइम तो मेरे 2 छोटे भाई थे, बहनों की 3 बड़ी बहनें थी, तीनों की शादी हो गई थी, 2 छोटे भाई थे। हम्म। और तीनों बहनें बहन काफी बड़ी थी मेरे से, लेकिन अटैच मेरे से बहुत ज्यादा थी, क्योंकि पहले के मेरे से बहुत, अभी भी बहुत अटैच है, अभी भी बात करती हैं। क्योंकि पहले क्या होता है, एक लड़का होना परिवार में बहुत बड़ी बात, 3 लड़कियों के ऊपर मेरा हाँ, नंबर आया, वो भी बड़े काफी इंतजार, साल बाद। इंतजार के बाद। काफी साल बाद। तो मेरे से बड़ा लगाव था उनका, तीन बहनों का। फिर हाँ, उसके बाद तो एक एक साल बाद मेरे दोनों भाई और भी हो गए। ठीक है। तो फिर तो मतलब उनकी अटैचमेंट बहुत थी, अभी भी है। अभी भी मेरे से मतलब वैसे मिलती हैं जैसे पहले, मतलब जैसे अभी तो मेरे को अलाउ भी कर दिया है कि आप इधर ही रहना, अच्छा है आपके लिए। अच्छा, उन्होंने बोला है? तो हाँ, पहले तो अभी देख लिया, अभी एज हो रही है, तो इस तरह से वहाँ भक्ति के नियम भी नहीं पालन करता कोई, हम्म। तो इधर रहना अच्छा है। ठीक है। तो फिर उसके बाद 93 में मैं जब कुछ दिन इस्कॉन में रहा, लेकिन इस्कॉन में पंजाबी बाग में 8-9 महीने घर वालों ने बहुत विरोध किया। यही बहनें हैं जो बहुत विरोध किया मेरे को, वहाँ पे मिलने आती थी, जैसे एक दिल्ली में रहती है मेरी बहन। तो फिर मेरे को उन्होंने, वो मेरे को वहाँ से मतलब ले जाने के लिए बड़ा प्रयास करते थे भी, ये आप घर चलो। उस टाइम मीडिया वगैरह ऐसा तो होता नहीं था कोई भी जिससे प्रचार का पता लगे, ये तो ऐसे लगता था जैसे कि ब्रेन वॉशिंग करते हैं ये लोग, हम्म। विदेशी लोग हैं, नशे करते हैं, जो उनको पकड़ते हैं, अभी नशे करते हैं ये लोग, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। घर में तो बहुत विरोध था, बहुत जबरदस्त। तो कहीं ना कहीं से वो मेरे को ले गए थे, जहाँ मैं चला गया या ले गए, कुछ ऐसा हुआ। 8-9 महीने बाद मेरी तबीयत खराब हो रही, तो महाराज जी ने भी, इन्होंने डिवोटी से मिलके वो ले गए। तो फिर मेरे को हॉस्पिटल में वहाँ एडमिट किया, जो ड्रग्स लेते हैं ना, जो ड्रग्स वाले हम्म। लेते हैं, हाँ। तो ऐसे हॉस्पिटल में रहा मैं। ऐसे में क्यों रहे? उनको ये लगा भी कोई नशा करता होगा जिसकी वजह से ये चला गया। हरे तो आप, कृष्ण। तो आपने मना नहीं किया कि मैं नशा नहीं मैं करता? तो बड़ा विरोध किया, मैं तो उनके सिर पटक पटक के उनको बोला, मैं कहा ये मेरे को, मैं तो चाय नहीं पीता, हाँ। मैं वो नहीं करता है, तो आप मेरे को यहाँ क्यों लेके आए। तो आपको नशे वाले में डाल वो, दिया? हाँ, वो फिर इंजेक्शन दे के मेरे को डॉक्टर ओह। सलाह देता था, ओह, कहते अच्छा। डिप्रेशन में है या, और मेरा वेट भी काफी बहुत बढ़ गया था उसकी वजह से। तो एक बार इंजेक्शन देने आया डॉक्टर मेरे को, हम्म। तो डॉक्टर के जो कंपाउंडर है उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया इंजेक्शन देने, मैं कहा मैंने नहीं लेने। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ के काट दिया था सारा हाथ, मतलब है? इतना मेरे को क्रोध आया था उस टाइम। कैसे काट तो दिया? इंजेक्शन मतलब हाथ में, मुंह में ले लिया उसका हाथ सारा, ओह। हाथ खा गया था मैं उसका। तो अच्छा। मेरे को पता भी नहीं है अभी मैंने उसको इतना हार्म किया है। हम्म। लेकिन अगले दिन मेरे को 2-3 दिन बाद डॉक्टर बताया, कहते ये देखो तुम्हारी हरकत। मैं कहा मेरे को तो मुझे मालूम नहीं। मैं कहा ये मेरे को इंजेक्शन क्यों दिए जा रहे हैं, ये क्या। तो वहां मैं कुछ काफी दिन रहा, मतलब कम से कम 15 दिन, 1 महीना कुछ ऐसा रहा। फिर पंजाब, फिर हमारे दिल्ली में भी घर था, वहां पे गया, वहाँ पे फिर तो मेरा आपको वेट भी बीमारी क्या काफी थी, बढ़ उसमें गया। कुछ बीमारी थी? कुछ ऐसे लगता था डिप्रेशन में आ गया है। ओह, अच्छा। ये क्योंकि ओह। हम तो बढ़िया कास्ट के हैं। हम्म। ये जो साधु संत बनते हैं, कहते हैं ये तो पहले जो बनते थे वो जो लोग पूरे जन्म से ही साधु संत होते हैं, ऐसे हम्म। बनते थोड़ी हैं साधु संत। ये समाज में ऐसा, ऐसी संस्थाएं नहीं थी, इसको हम्म। जानता नहीं था। हम्म। 90, ये जो उस टाइम टीवी का भी प्रचार, जो ये चैनल थे ना उस टाइम, ये भी नहीं थे, ये भी हाँ। 93 के बाद आए हैं हाँ, बाद में ये आए चैनल सब, जो आस्था आए। वगैरह। जी हाँ, जी पहले हाँ। तो सिर्फ दूरदर्शन दूरदर्शन चलता था, उस हाँ टाइम हाँ। दूरदर्शन चलता था, कोई प्रचार का किसी को पता भी नहीं था। जी हाँ। तो फिर बड़ा मतलब विरोध हुआ। तो फिर मैं घर पे 94 में मैं चला गया था, 95 में मतलब मेरे का ट्रीटमेंट होता रहा।
तो फिर मेरे भाई के साथ मेरे को काम भी करवा दिया घर वालों ने। तो काम में भी फिर थोड़े दिन उसके साथ मेरी अनबन 1-2 महीने रहा, तो काम में फिर मेरी उन्होंने अलग कर दिया मेरे को, कहते आप अपना काम करो और मैं अपना काम करूँ, ये दोनों हम्म अलग करो। मेरे को एक बाइक दे दी, स्कूटर दे दिया था, जो वेस्पा होता था हमारे पास, हम्म वेस्पा स्कूटर दे दिया, कुछ पैसे दे दिए। कहते आप अपने, हमारा ब्रोकरेज का काम था, कमीशन है ब्रोकरेज का, भी अपनी पार्टियां, तुम अपनी पार्टियों के पास जाओगे, ये अपनी सेल करोगे उनको, और मैं वो अपने ये पास क्या लेंगे। अनाज मंडी का? नहीं, जो यार्न ब्रोकर होते हैं ना, यार्न अच्छा, धागा कपड़े का। देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक यार्न है। यार्न देते हैं ना, हाँ, जो जी हाँ। फैक्ट्रियों को धागा देते हैं, समझ गया। तो उसकी ब्रोकरेज हम लेते थे फिर, हम्म उसको सेल करवाते थे पार्टी हम्म से। तो फिर मैं कुछ दिन किया, 2 महीने। मेरे फादर तो यही काम करते थे शुरू से, हम्म तो पंजाब में यही काम था उनका, कॉटन ब्रोकर थे वो। हम्म तो वहां से मैं, मतलब 90, ये 5 की बात है, 95 में हम काम कर रहे थे। तो 2-3 महीने फिर मैं, मतलब 96 आ गया था बल्कि उस टाइम, 96 के शुरू, 96 में तब मेरे को अलग हुआ, तो मेरे को कुछ पैसे दिए, तो मेरे को कहते आप अपना अपना काम करो, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उस काम में। आपने तो अपना ही मैंने काम क्या कर लिया। किया, मैं थोड़ी वो सीए की स्टडी जानता था, हम्म, नहीं मैं वहां पे चला गया, कुछ पैसे लेके इस्कॉन घड़ी में चला गया। बढ़िया, आपको पैसा ही मिल गया, घड़ी है स्कूटर ना, भी मिल गया, इस्कॉन दोनों चीज घड़ी मिल में, गई। हाँ एक स्कूटर मिल गया, वो स्कूटर लेके और पैसे लेके मैं अच्छा, घड़ी में आ गया। सही है। घड़ी घड़ी में क्या किया, मैंने वहां से रूम ले लिया किराए पे। हम्म तो प्रभु जी के मैं जाने लग गया मंदिर। तो एक वहाँ प्लेसमेंट सर्विस वाला था, मैं कहा चलो इससे बात करते हैं, अभी प्लेसमेंट की नौकरी मिल जाए तो अच्छी है, भी हम्म यहाँ काम करेंगे। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, स्वामी महाराज जी को, हम्म, तो वहाँ पे एक संजय बांगा, जानते हैं आप? जी हाँ, जी हाँ, जानता हूँ। संजय बांगा, जी हाँ। तो वो मेरे को मिले। हम्म वो भी नए थे, वो भी नए आना शुरू किया था, मैं उनको मिला। वो कह रहे प्रभु जी आप क्या करते हैं? मैं कहा मैं तो ऐसे अभी रूम लिया है, यहाँ कोई काम तुम देख रहा हूँ, तो कोई मिल जाएगा। तो अभी मैं प्लेसमेंट सर्विस में बात की है, उसको बायोडाटा भी नहीं दिया था अभी, तो मैं देना है। तो कहते क्या करते हैं? मैं कहा अकाउंट्स का मैं काम जानता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा देखो, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, कहता है मेरे को वास्तव में, कहता है एक अकाउंटेंट की जरूरत है। संजय भांगा जी कह रहे वास्तव में, कहता मैं आपको इस आपके लिए नहीं कह रहा, कहता मेरे को वास्तव में जरूरत है, जय हो। मैं भी इसी को देख रहा हूँ, अच्छा। अकाउंटेंट मिल जाए। तो हम्म मैं कहा वहां से कोई अगर 10,000 5,000 नहीं भाई, डिवोटी कोई 1,000 2,000 कम भी देगा तो वो अच्छा है। तो मैंने हम्म कहा कोई बात नहीं, हम आपको अगर मेरा काम ठीक लगता है तो मैं, अब मेरे कोई, मुझे तो अच्छा है आपके यहाँ डिवोटीज के यहाँ तो काम करने हम्म को मिल। तो उन्होंने फिर मेरे को कहा आप ऑफिस आ जाना। स्कूटर मेरे पास था ही, वैसे हम्म उनके पास भी वेस्पा था, उन्होंने भी प्रोवाइड कर दिया था, भी हम्म आपको आप ऑफिस के काम के लिए जाना है, कहीं जाना है तो आप ये लेके जाओ। तो हम्म मैं वहाँ पे फिर काम करना शुरू कर दिया। शुरू में मेरे को उन्होंने कुछ 3-4 3,500 कुछ ऐसे दिए थे, तो इससे मेरा काम हो जाता था। इस्कॉन में डोनेशन दे देता था प्रसाद के लिए, तो ज्यादा डोनेशन नहीं देनी पड़ती थी, 1,000 रुपया या कुछ ऐसे एक मंथ का प्रसाद वहीं पाता था, और रूम मेरे को मिल ही गया था। तो मैं फिर उनके यहाँ काम करना शुरू कर दिया। ये अपने माधव प्रिय प्रभु जी भी वहाँ आते थे प्रचार करने के लिए, अच्छा। उनके घर में। उस टाइम इनका नाम मधुकर ही होता था। हम्म वाइट कपड़े डालते थे, तो ऊपर कथा हो रही होती थी, मैं नीचे ऑफिस में बैठा होता था, मेरे को सुनाई देती थी, सुनता था मैं। तो प्रभु जी बड़ी सही। सुंदर कथा करते उस टाइम, बड़ी सुंदर कथा पर करते थे, माधव प्रिय इतना प्रभु, आनंद आता था। संजय बांगा प्रभु। माधव प्रिय, अच्छा अच्छा। माधव प्रिय प्रभु आते थे, हाँ, संजय बांगा जो यहाँ। जी हाँ, जी हाँ। तो उनका परिवार सारा भक्त था। संजय बांगा बहुत सेवा करते थे वैष्णव की। मेरे को कह रहे थे आपको कभी जाना हो, कभी आपको इसके लिए देखना नहीं पड़ता। मेरा काम 12-1 बजे खत्म हो जाता था। तो उसके बाद कहते 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 हम वैसे सप्लाई का काम भी करते हैं, जिप जिप का काम होता था उनका, जिप सप्लाई करते हैं सारी दिल्ली में। अगर 2-4 घंटे आपको पैसे और भी दे देंगे तो मतलब भी, और 2-4 घंटे के लिए शाम जाना हो तो आप हमारी कंपनियों को, जो कंपनियों के ऑफिस हैं वहाँ पे जिप डिलीवर कराया करो। हम्म तो मैं तो चलो ठीक है, उनके पास था। फिर मैं वो भी ज्वाइन कर लिया, तो उन्होंने मेरे को और थोड़ी सैलरी दे दी थी, तो मेरा और भी अच्छा हो गया था वहाँ पे। और शाम को मैं गौर आरती कीर्तन में पाठ में वहाँ स्कॉन में जाता था, सुबह उनके यहाँ काम करते थे। ऐसे मतलब साल 6 महीने। और 96 था,
और जितने प्रोग्राम गुरुदेव, अब जैसे गुरुदेव का सेंटिनियल है ना अभी, जी हाँ, जी तो हाँ। उस टाइम प्रभुपाद स्वामी महाराज जी का सेंटिनियल सेंट्रल, हो, जी हाँ, जी हाँ। तो उन्होंने भी 100 प्रोग्राम रखे हुए थे, सारी दिल्ली में 100 प्रोग्राम करने हैं, ओ अच्छा। 100 प्रोग्राम। तो मैं उनमें हर सैटरडे संडे को होता था उनका, 2 प्रोग्राम रखते थे जिससे कि 100 हो जाए, तो मैं भी जाता था उनमें प्रोग्राम में। एक प्रोग्राम तो मैंने भी करवाया अपने अपने अच्छा। रिलेटिव से मिलके, मैं कहा आप करवाओ एक, तो जी उन्होंने हाँ। भी हाँ कर दी थी। और वहाँ महाराज जी गोपाल कृष्ण महाराज जी भी गए थे उसमें, वाह। बड़ा सुंदर प्रोग्राम हुआ था। हम्म। तो फिर ये संजय बांगा का इंटरेस्ट थोड़ा इधर, माधव प्रिय प्रभु और संजय प्रभु का झुकाव, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी है ना, जी तो हाँ। इनकी तरफ ज्यादा हो गया था। हम्म। मेरे देखते देखते 97 तक हम्म। ये लोग उधर चले गए, तो मैं घड़ी में रहता था तो नारायण महाराज जी का सुनता रहता था। महाराज जी का भी, महाराज जी बड़ा प्रचार 96 में जाके आए थे पहली बार भी, इस्कॉन में विरोध भी था इसका। तो अभी आप इस्कॉन तो में अभी तक आपने सिर्फ सुना था, महाराज जी से मिले नहीं अभी तक, राइट? मेले मिले नहीं। 96 में इस्कॉन में विरोध भी था भी, नारायण हाँ। महाराज जी को विदेश नहीं जाना चाहिए, हम हम्म। सुनते थे बात हम्म। भी, ये विदेश विदेश में जाएंगे तो मतलब ये प्रचार में मतलब हो सकती है। अभी अगर प्रचार करना चाहते हैं नारायण महाराज जी, उनकी ये विचार था कि इस्कॉन में आ जाएं, तो इस्कॉन के जो ग्राउंड है वहां से जाएं प्रचार करने के हम्म। भी, जिससे कि वो मतलब उनका ये विचार था उस टाइम। तो ये हम भी इस्कॉन में जाते थे, महाराज जी इंस्ट्रक्शन देते कोई भी इस्कॉन छोड़ के ना जाए। तो कुछ लोग रामचंद्र प्रभु हैं, रमण कृष्ण प्रभु हैं, ये सब लोग 96 में चले गए थे, सब छोड़ इधर के। आ गए थे। बहुत लोग इधर, जैसे रामचंद्र जी के साथ, रामचंद्र प्रभु के साथ बहुत लोग जुड़े हुए थे, गृहस्थ लोग खासकर, हाँ तो हाँ। वो सब इधर जाना शुरू कर दिया। तो मैं 94 में 5 में तो बहुत लोग होते थे, बहुत आते थे उस टाइम, जब आप इस्कॉन नहीं में गए था राम पहली प्रभु बार। के साथ? नहीं मैं नहीं गया था, मैं घर चला गया था मेरी अच्छा। हेल्थ की वजह से। हाँ, अच्छा ये अच्छा। 94 95 में जी हाँ, उस जी हाँ। टाइम बहुत लोग आते थे इस्कॉन में, हम्म। मतलब रामचंद्र के पास माइक होते थे, वो पूरे प्रचार करते थे, जैसे हम्म। अभी सारा लोगों को गाइड करना, ये बड़ा अच्छा उनका वो था। जब 96 में दोबारा मैंने जाना शुरू किया तो इस्कॉन में उस टाइम कोई भी नहीं था, कुछ लोग ही होते थे हम सब लोग। चले गए छोड़ के। सब कहाँ चले गए थे, सब चले गए उधर। तो फिर मेरे को चलो लगा कोई नहीं, मैं कोई, तो फिर 96 में जब गुरुदेव का प्रचार इधर घड़ी में, रामचंद्र जी प्रभु जी का भी घर उधर ही होता था पास हाँ, में, उधर वहीं पास में था। तो वो वहीं वहीं के उनके पास में ही एक डिवोटी थे, उनके घर आए हुए थे। मैं चलो गुरुदेव के ऐसे लोगों से कहने से, मैं चलो हम भी दर्शन करके आते हैं ये हम्म। नारायण महाराज जी की। तो महाराज जी के दर्शन करते ही उनका दिव्य प्रभाव देखो। हम्म। तो उन्होंने, श्यामा दीदी थी, श्यामा रानी दीदी, जी तो हाँ, उन्होंने मेरे को जो जो किताब है ना, जो जिसमें स्वामी महाराज जी ने संन्यास लिया है, केशव महाराज जी चेयर पे बैठे हैं जी हाँ, और मुनि महाराज जी हैं, हाँ संन्यास हाँ, वाली किताब, जी एक हाँ, इन्होंने 15-20 पेज की एक पम्पलेट टाइप किताब छपवाई थी, जो लोगों को, इस्कॉन के भक्तों को देते थे, जिससे रिलेशनशिप बताया था जी हाँ, जी केशव हाँ। महाराज जी के साथ स्वामी महाराज का क्या रिलेशन। वो किताब मेरे को दी, मैंने पढ़ी इसको। तो महाराज जी ने मेरे को देखते कहा भी, मेरे इनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, महाराज स्वामी महाराज जी के साथ मथुरा में। तो और आप भी, मेरे को कहा भी आप मथुरा जाओ, कुछ देर वहां रहो, तो संसार तो चलता ही रहता है। तो फिर मैं महाराज जी से कहने से मैं कुछ बोल ही नहीं पाया महाराज जी को। मेरे को तो ये हो गया भी मैं जल्द से जल्दी नौकरी छोड़ूं और जाऊं, क्योंकि माधव प्रिया प्रभु और ये इनका झुकाव तो उधर ही हो गया था, हाँ हाँ। वो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी। जी हाँ, जी हाँ। तो मेरा भी फिर मैं कंफ्यूजन रहती है, उधर इस्कॉन इधर ये। फिर मैं उनको, अप्रैल का महीना था उस टाइम, मैंने अप्रैल में सारा हिसाब किताब का हिसाब पूरा दे दिया, और मई में 1 मई को मैं इधर आ गया इस मथुरा मथुरा। गए? अच्छा, मथुरा मतलब 2097 महाराज महाराज चले गए, विदेश जा रहे थे महाराज उस टाइम में, प्रचार राइट? के। हाँ उसी टाइम हम्म। अप्रैल में महाराज जा रहे थे विदेश में, वो कह रहे थे हम्म। मैं जून जुलाई में आऊंगा, गुरु पूर्णिमा पे उस टाइम आऊंगा, तो आपको हरि नाम दे दूंगा मैं, हम्म। भक्ति दीक्षा हरि नाम जो भी होगा दे। तो फिर मैं वहाँ रहा, ये सब भक्त लोग हैं, परमेश्वरी प्रभु होते थे सब लोग। परमेश्वरी प्रभु उस टाइम दरबार ऋषि जाते थे, वहाँ टीला होता था, हाँ। कुछ नहीं होता था, टीला होता था वहाँ पे। तो मेरे को वो सुबह जाते थे, तो मैं भी दुर्वासा उनके साथ टीला। चला जाता। हाँ जी हाँ। दरवासा टीला, वो कह रहे हमने गुरुदेव को ये किसी ने मंदिर दिया है, यहाँ मंदिर बनाएंगे 97। तो मैं भी जाता था उनके साथ, सुबह चले जाते, दोपहर का प्रसाद वहीं पा के आते थे।
तो फिर और भी भक्तों के साथ रहे। प्रेमानंद प्रभु भी थे वहाँ ऊपर, उनकी कथा होती थी, कुछ लोग विदेशी लोग आते थे उनके पास सुनते थे, कुछ लोग होते थे, ज्यादा नहीं होते थे। प्रभु जी मैं देख रहा हूँ आप लेकिन तो बहुत पुराने हो, 97 से गुरु जी के पास हो, हाँ, लेकिन बड़ी अद्भुत बात है आपने दीक्षा नहीं ले पाए गुरु जी से और सिर्फ हरिनाम ही ना लेते ही हैं। मैं इस्कॉन में भी कोई मेरी दीक्षा की बात नहीं हुई, ना ही मैंने वहाँ दीक्षा ली, बताओ। यहाँ आपने बात नहीं करी गुरु मतलब इस दीक्षा की नहीं, हुई? मेरे को असल में जो मैं जुड़ा ना इस संस्था से, तो हम्म। मेरे को वैसे ही ऐसे लगता था हरि नाम, जैसे इसी में नंद आता था, हरि नाम मिला, ये बहुत बड़ी, बहुत ही ऐसी लगती थी, पता नहीं क्या चीज मिल गई, दीक्षा ये चीज मेरे को, इसके इसमें कोई विचार मेरे को, इस्कॉन के भक्त ने मेरे को कहा था अभी दीक्षा की तैयारी करो, तो फिर गुरुदेव मेरे को मिल गए। तो निकाल गुरुदेव ने चले। कहा भी आप आओ तो दीक्षा दूंगा। तो फिर गुरुदेव आए 2 महीने बाद, तो गुरुदेव ने आते ही फिर मेरे को हरि नाम दिया। तो हरि नाम उसके बाद फिर बहुत भीड़ हो गई थी, उस टाइम इतनी भीड़ नहीं थी, मई जून में। जी हाँ। तो उनके आने के बाद तो फिर कितने लोग आने शुरू हो गए वहां पे, उनके साथ भी कितने थे, और मथुरा के लोग भी, दिल्ली के लोग भी, सब आ जाते हैं, बड़ी भीड़ हुई। तो ऊपर भी कथा, नीचे भी कथा, सारा दिन कथा ही कथा होती थी, 3-3 4-4 बार, छोटी जगह होती थी। तो शायद मैं उस चीज को, मतलब इतनी भीड़ भाड़ में अपने आप को नहीं एडजस्ट कर पाया। तो फिर मैंने खुद भी ऐसे लगा भी जैसे ये सारा दिन 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक मेरे को भक्त लोग कहते थे गुरुदेव को, ये 12-1 बजे तक हरि नाम करता है, कुछ बात नहीं करता है ये, मतलब क्रोध, ऐसे लगता है जैसे क्रोध में है। उनको ऐसे लगता था। हाँ क्योंकि मैं आप कहा शांत हो। गुरुदेव, हाँ, तो गुरुदेव, फिर मैं कहा गुरुदेव ऐसा नहीं है, मेरे को शायद एडजस्ट नहीं कर पा रहा मैं अपने आप को इतनी आप मेरे भीड़ ख्याल में। से अकेले ही, एक एक और पंजाबी प्रभु होते थे पहले, क्या नाम था उनका? प्राण गोविंद या कुछ प्राण कुछ था? प्राण गोपाल, प्राण प्राण, गोपाल, हाँ। वो कहाँ है वो आजकल? मेरे वो मेरे को अभी पुरी में मिला था पिछले साल, उनके वो व्हाइट बहुत। कपड़े में। अच्छा वो तो लाल कपड़े में होते थे उस समय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी आपकी आवाज बंद हो गई है। कृष्णा आवाज बंद सुनाई हो गई आपकी। दे रे प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओह प्रभु जी लगता है डिस्कनेक्ट हो गए। प्रभु जी अनम्यूट कर लें आप, म्यूट हो गए आप। अनम्यूट करें। प्रभु, तो इस प्रकार हरि नाम हुआ। तो फिर ब्रजमंडल परिक्रमा भी की। प्रभु जी बीच में परिक्रमा आपकी उस टाइम आवाज बड़ी बंद हो हार्ड गई थी। होती थी। हाँ, मुझे लगता है अभी आपकी ठीक आवाज। है। हाँ अभी तो अभी शुरू हो गुरुदेव गई। आने के बाद उन्होंने, हाँ, गुरुदेव आने के बाद उन्होंने हरि नाम दिया। हम्म। तो इतनी ज्यादा भीड़ होती थी उस टाइम, हम्म। मतलब बहुत लोग अलग अलग जगह से आते थे मथुरा मठ में, मतलब ऊपर भी विदेशी लोग प्रभु जी की कथा सुनते थे। प्रेमानंद प्रभु के नीचे हरिनाम प्रभु अपना गुरुदेव कथा करते थे, 2-2 3-3 बार कथा होती थी। तो उस टाइम शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया उस भीड़ में। तो उसके बाद फिर ब्रजमंडल परिक्रमा भी की, वो भी बड़ी हार्ड होती थी, ठंड भी बड़ी होती थी उस जी हाँ टाइम। मुझे याद है। मोदी भवन में रुकती थी ये परिक्रमा, हाँ। मोदी भवन मेरे याद है, सुबह सुबह हाँ पूरी सर्दी में। बहुत ठंड होती है और सही भक्त करे। लोग से, हाँ, ये भक्त लोग बड़ी सेवा भी, बड़ी आनंद आता था और उस टाइम बाथरूम भी देख के खुले होते थे, लोग। ओपन बाथरूम होते थे, छत खुली होती थी, स्काई ओपन। ओपन बाथरूम, शावर लगे होते थे। और हाँ, बड़ा मतलब। तो 90 परिक्रमा के बाद शायद जनवरी 98 में मैं छोड़, मतलब मठ छोड़ के अपना, मैंने फुल टाइम ज्वाइन करने की सोची थी, मठ छोड़ के घर में आ गया था अपनी। अच्छा अच्छा। अपनी मेरी सिस्टर दिल्ली थी, दिल्ली गया। तो दिल्ली फिर इनको ये लगा भी ये फिर अपसेट हो गया, हम्म। भी जैसे पहले हो गया था ना इस्कॉन में, हम्म। भी इसको शायद फिर वही चीज हो रही है। उन्होंने फिर हम्म। मेरे को हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन हाँ। उस टाइम 2-4 दिन के लिए एडमिट किया, ज्यादा नहीं किया, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट दोबारा शुरू कर दिया उन्होंने, वही ट्रीटमेंट। हम्म। फिर मैं पंजाब चला गया घर में, वो पंजाब वाले घर में। तो वहां से हर महीने में मैं ट्रीटमेंट के लिए उनको दिखाने के लिए आता था। तो 98 में मेरा 6 महीने तक ऐसे चलता रहा। तो कह रहे अभी इतना वो नॉर्मल ही है। तो कोई, मैं स्कूटर लेके भी वहां चला गया था मथुरा, जब गया था मथुरा, दिल्ली से मथुरा, स्कूटर हम्म। वहीं छोड़ दिया था मैंने अपना। अच्छा। तो मथुरा मठ की सेवा के लिए। तो 99 में मैं वहां से फिर मथुरा, पंजाब से मैं, कुछ मेरे पास धन था,
ये स्कूटर था, जो स्कूटर में पंजाब ले गया था, दिल्ली ले गया था, दिल्ली सेल कर दिया, वहाँ कुछ मेरे पास पैसे जुड़ गए, तो वहाँ से फिर मैं 99 में वहाँ यहाँ पे आ गया मैं, मथुरा में। वापस में तो आए। मथुरा में मैं कहा यहाँ रहूंगा, रूम लेके मैं काम कर लूंगा, कोई ना कोई देख लूंगा। तो मैं वहाँ पे क्या किया, मैं प्रभु जी को बोला, मैं कहा यहाँ रूम मिल जाएगा, कहते यहाँ ना रूम लो, वृंदावन ले लो आप लोग। तो मैं वृंदावन आया, वृंदावन में मेरे को ये लोही बाजार में बहुत अच्छा रूम मिल गया था, 500 रुपये सिर्फ किराया होता था उस टाइम। कुछ तो मेरे पास 8-10। आप 99 में जब आप गए तो गुरुजी से आप मिलके गए, पूछ के गए? गुरुदेव के तो शायद प्रचार में गए हुए थे, अच्छा तो अच्छा। मैं नीचे कुछ भक्त थे मठ के, जी हाँ। तो उनसे उनसे पूछा, मैं कहा प्रभु जी मैं इधर ही मथुरा में कोई रूम मिल जाए तो यहाँ रहना चाहता हूँ। तो वो कहते आप वृंदावन रहो तो ज्यादा अच्छा है। हम्म। तो वृंदावन में मैं कहा चलो ठीक है प्रभु जी के आ गया, तो फिर वृंदावन चला गया मैं। नीचे कुछ भक्त थे, तो वृंदावन में गया तो लोही बाजार में मेरे को रूम मिल गया था। यहाँ पे कुछ सामान था, मेरे को थोड़ा खरीद लिया, मेरे को 8-10 हज़ार रुपये तो उस टाइम बहुत होते थे। हम्म। तो मैं फिर कुछ दिनों बाद परमेश्वर प्रभु भी इधर आ गए थे, शायद उसी टाइम आ गए थे हम्म। मेरे साथ ही। ये जी हाँ। वृंदावन जो रूप सनातन हाँ, गौड़ी में पहले मथुरा में थे, ठीक है। पहले मथुरा में था, उसी हम्म। टाइम आए हैं। तो फिर प्रभु जी से मिलता रहता था। तो प्रभु जी को फिर मैं कहा मैं यहाँ कोई, हम जैसे कई बार मथुरा भी इकट्ठे जाते थे, रास्ते में बात की, मैं यहाँ कोई काम कर लूँ, नौकरी कर लूँ। हम्म। कहते ये मिलता है तो कर लो। तो मैं क्या किया वहां पे, मैं कहा दिन में, मैं कहा सुबह शाम अपनी कथा सुनेंगे एक दिन में। तो मैं मथुरा में 2-1 लोगों से मिलाऊंगा, वो वहाँ भी विकास मार्केट है ना गुरु जी हाँ के हाँ, जी हाँ, आगे सामने। तो सामने वहाँ है। एक सीए को मिला, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जो मैं सीए लाइन से जुड़ा हुआ था। उसने मेरे को देखते ही रख लिया पहली बार में, कहते आप मेरे साथ काम करो। मैं कहा, बहुत बहुत जैसे पापड़ मिले आपने। जैसे जैसे नौकरी मेरे को ढूंढ रही, मैं नहीं ढूंढ रहा नौकरी को, नौकरी मेरे को ढूंढ रही है। जैसे जी हाँ। वहां पे भी देखो स्वामी महाराज जी के और हाँ। संजय बांगा भी कैसी स्थिति में मिले, जी हाँ। इस तरह से सेम ही हम्म। ये जो ये प्रभु जी वो सीए था, उन्होंने जी देखते हाँ। मेरे को कहा, मैं हालांकि धोती कुर्ता, मेरी शेविंग भी की हुई है, माला भी है, हाँ। मेरे को मतलब कुछ चेंज नहीं किया मैंने, कोई पैंट शर्ट या वो कुछ नहीं, हाँ। अपने वैष्णव वेश में पूरे। तो उसी वेश में मेरे को रख लिया, कहते आप आ जा करो कल से काम करने। मैं कहा यहाँ पे तो लोग बड़े वो हैं, अभी देखो वैष्णव को भी सेवा में ले लेते हैं। हाँ। तो मैं मथुरा के लोग, मेरी तो बड़ी श्रद्धा और भी बड़े प्रकार, मैं उनके साथ 3 महीने कम से कम ऑफिस में काम करता रहा। तो मेरे को सैलरी भी शायद 1500-1800 इतना उन्होंने दिया, मैं इतना ही काफी होता था कुछ मेरे पास। तो उसके बाद फिर मेरे को कहा भी आप अकाउंट से जानते हो, मेरे काम से भी संतुष्ट थे वो भी, कहते हैं आपको अगर हम काम दे दें घर पे जाके कर ला करो और काम दे दा करेंगे। मैं कहा ये भी अच्छा है, भी वहां पे जाके आप करके हमें दे दा करो। तो ऐसे 6 महीने में उनके ऑफिस में काम किया। फिर उसके बाद गोवर्धन के काम है, कभी राया के काम है, कोल्ड स्टोरेज का काम था। गोवर्धन में एक आपने स्कूल देखा होगा, बाबा कंडेरा सिंह स्कूल, बहुत बड़ा, अब तो कॉलेज भी बन चुका है वो। अच्छा। कॉलेज तो स्कूल था सिंपल, जी तो हाँ, जी कॉलेज हाँ। भी है, बहुत बड़े हाई लेवल पे अभी वो है। अभी मैं पेपर में थोड़े दिन पहले ही तो देखा फिर था। कितने दिन आपने काम किया? एक कम से कम 2.5 साल मैं वहां रहा। अच्छा, 2.5 साल काम किया। 2.5 साल में एक 6 महीने तो ऑफिस से काम किया, उस उसके बाद ऑफिस घर में से किया, जाता था, वर्क फ्रॉम फिर होम? घर से काम किया। जी हाँ। 50-50 मेरे को कहते अकाउंट्स का काम आप ना करो, तो बीच चेकिंग में अकाउंट गुरुजी सारा। आपको मिलते थे सब इस दौरान? गुरु जी के साथ फिर जो भी भागवत होती थी कि जब भी आते थे मथुरा, मथुरा में प्रचार में रहते थे, तो मैं वहां चल जाता था उनके प्रवचन सुनने। तो जब और गुरुजी ने देखा कि आप काम कर रहे हो, कुछ बोला महाराज जी ने हाँ आपको? गुरु जी ने कहा बड़ा अच्छी बात है, कहते आप काम कर रहे हो, बड़े खुश हुए गुरु जी। अच्छा। कहते इधर रह रहे हो, कहते कम से कम दिमाग तो ठंडा रहेगा। कहते करके दिमाग ठंडा रहेगा तुम्हारा, ठीक कहते है। यहाँ गुस्सा करते हो। मैं कहा मुझे आपको तो गुस्सा लगता आता नहीं था है। क्या? मेरे को नहीं पता क्या गुस्सा आता था। मुझको ऐसे लग रहा है, वैष्णव लोग कहते हैं, तो मेरे को तो ऐसे लगता था भी शायद मैं मुझे तो आपको गुस्सा हमेशा इसलिए शांत शायद देखा आता मैंने। होगा। नहीं शायद इसलिए आता होगा कि प्रभु जी, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ भाड़ ऐसे कभी माहौल में रहा नहीं। और कब वैष्णव की आदत होती है टच करना, कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को गले लगा लिया, कभी किसी के पैर पकड़ लिए, कभी किसी को क्या कर लिया। मतलब उस टाइम तो बहुत होता था, जी हाँ। दंडवत ही दंडवत सारा दिन। तो फिर शायद किसी को गुस्सा कर दिया होगा, पता मालूम नहीं, कोई 12-1 बजे तक जी हाँ। प्रेमानंद प्रभु के साथ भी एक बार गुस्सा हो गए थे। अच्छा। प्रभु उनके जी साथ भी? उनके साथ ही हुआ था। अच्छा अच्छा। तो फिर उनको फिर किसी ने कहा भी ऐसे, मैं कहा महाराज जी वो उनकी भी आदत होती है, आओ प्रभु जी मतलब बच्चों को
जैसे कि हाँ बच्चों में प्यार करते हैं वो। हाँ हाँ, प्रेम प्रभु जी, हाँ। तो लेकिन उस शायद हम उधर उधर से आए दिल्ली थे, यानी शायद इस तरह का मतलब जो है हाँ, ना यूज टू नहीं कल्चर थे। शायद अलग अलग कल्चर था। जी हाँ, ये समझ गया। जो सखा टाइप का कल्चर होता है ना, जो सखा ब्रज का हाँ हाई जो लेवल होता है, हाँ, समझ इस चीज गया। को बाद में समझे हैं, इसको तो अभी बहुत देर बाद समझा हूं मैं इस बात को। ठीक ठीक। मैं पहले तो इस चीज को समझ नहीं पाया। ठीक है प्रभु तो जी। तो फिर उसके बाद नाइन प्रेमानंद प्रभु ने फिर मेरे को बहुत प्यार करते थे वो। फिर हम्म, उसके अगले दिन मेरे को कह रहे ये एक दिन बहुत अच्छा भक्त बनेगा, मेरे को कह रहे मैं सब्जी चीर आमनिया करता था उनके साथ, अच्छा सब्जी अच्छा। आमनिया करता था। तो वो तो ऐसे ही खेल खेल में मेरे साथ क्या, वो किसी ने बोल दिया भी ये भक्त मेरे को तंग कर दिया, उनको गुस्सा आ गया शायद इस बात के ऊपर, हम्म। किसी ने बोल दिया होगा ये भक्त जो है, मतलब भी शायद इसको गुस्सा, तो मेरे को कुछ ऐसा हुआ। तो फिर यानी इस तरह से 2001 तक मैं यानी वहाँ वृंदावन से मथुरा कभी और अपना काम भी करता रहा। और इस दौरान 2000 मेरे फादर से वो चले गए थे, एक महीना पहले भी आए थे वो यहाँ परिक्रमा करके ये गोवर्धन की आदि, और नेक्स्ट मंथ ही उनका चले गए थे वो। तो फिर एक थोड़े दिन के लिए मैं गया था घर में, तो फिर मैं आके 1 साल 1.5 साल और काम किए। 2001 सितंबर में मैं मेरा शरीर भी थोड़ा, हेल्थ भी थोड़ी डाउन होगी। तो मैं यही सोचा कि मैं, सब लोग बाहर से भी आते हैं, पंजाब से ही आया करेंगे, पंजाब में जाके यही काम करके पंजाब से आया करेंगे, यहाँ वृंदावन में रहना थोड़ा वो है। हम्म। तो फिर 2001 में मैं पंजाब गया। तो वहाँ पे जाके यानी एक बार 2-3 साल फिर लुधियाना में जॉब की, पंजाब से ओह बरनाला अच्छा। से लुधियाना जाता था। हम्म। तो लुधियाना में इस्कॉन में भी जाता था मैं, वहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर था, तो वहाँ पे गीता डिस्ट्रीब्यूशन भी, उसमें भी सहयोग लेता था मैं। तो 2004 तक यानी मैं इससे जुड़ा रहा। फिर 2004 में जब हम घर में पंजाब में बरनाला में वापिस आके काम करना शुरू, तब फिर मैंने ये सब इतना मतलब हरि नाम जो जो नियम है उसको नहीं पालन कर पाया। तो फिर मतलब मैं एक 2003 में एक बार आया भी था गोवर्धन में, गुरु जी के अन्नकूट महोत्सव में। हाँ हाँ। तो उस टाइम बड़ा वो लगा भी, ऐसे लगा था मतलब 2 साल बाद आ पाया मैं, तो बड़ा मुश्किल है वहां से फिर आना। गुरु जी क्या बोले उस समय? कह रहे ठीक है घर से आओ, ऐसी कोई बात नहीं है। घर में भी शादी की बात भी बहुत होती थी। अच्छा। शादी के लिए एक ऐसी हमारे वहाँ की एक वो थी, लड़की थी हमारे शहर की, वो मेरे कॉलेज टाइम से मेरे से मतलब उसके अटैचमेंट से मेरे से 1 साल शायद पीछे थी वो। उनकी इच्छा थी भी हम आपसे ही शादी करेंगे, उनके परिवार भी यही चाहता था भी हम आपके फिर हुई कि लड़के से नहीं ही हुई? शादी करेंगे। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की। तो अच्छा। मैं क्योंकि इस लाइन में आ गया था, हम्म। तो मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता था मैं। तो फिर भी जब मैं आज चला गया 2003 1-3 में, फिर भी मेरे से कहते रहे आप, हम तैयार हैं शादी के लिए, आप करो हम्म। तैयार। मैं हम्म। कहा अगर गुरु जी बोलेंगे तब मैं करूँगा, हमारे गुरु जी। तो फिर मैं, घर वाले मेरे साथ आए थे मेरे, दिल्ली से तो गुरु जी से मिले थे। गुरु जी कह रहे हैं भी इसकी शादी करनी है, आप ये कह रहे भी आप बोलेंगे तभी करेंगे। तो गुरु जी ने कहा नहीं ठीक है शादी करो, घर में रहो, शादी करके रहो, भजन करो। गुरुजी ने बोला 2003-4 शायद की बात है। फिर तो फिर मैंने भी गुरुजी की आज्ञा को मान लिया भी चल। तो फिर विवाह हो गया आपका? तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, जो कि इतना लोग फिर वो बिल्कुल अलग हो गए। उन एक महीने बाद उनकी इच्छा ही नहीं हुई, कहते हम अपने लड़की के लड़का कोई और देखेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। समझ गया कि कोई मैं काम का नहीं मैं है। मैं गुरुजी ने कोई ऐसे ही मतलब वहां से कर दिया है, इशारा कर जो कि दिया। ऐसा लग रहा था भी वो खुद ही उनकी, उन्होंने मना कर दी। ठीक है, बच गया। हैं, बच गया मैं। तो 2004 में फिर हमारा पार्टी घर में, पहले तो अंकल चाचे वगैरह सब इकट्ठे रहते थे, फिर अलग हो गए उनसे। तो फिर अलग घर में फिर मैं रहने शुरू कर दिया। तो मेरा भाई दूसरे घर में चला गया, वो किराए पे चला गया। मेरे को मेरी सिस्टर ने एक घर लेके दे दिया। ये कहते आप जब तक रहना चाहो इस घर में रहोगे, आपको कोई रोक टोक नहीं है, घर उनका ही है, तो वे आप वहाँ रहो। तो फिर मैं 2-3 साल बाद फिर मेरे भाई ने जब घर बनाया, तो मेरी माता भी मेरे साथ रही 10 साल तक। अभी इसी में अभी 3-4 महीने पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ा, कोरोना में, मई ओह में। अच्छा 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 अच्छा। अभी तो फिर मई आप उसके में बाद घर से वापस कौन से साल में आए मठ में फिर से? 2013 में मैं मतलब दिल्ली ऑडिट का काम होता था हमारा। अच्छा, मैं 2013 में सीए, आए, गुरु जी के जाने के बाद हाँ। आए फिर हैं? मैं 2010 में भी क्या हुआ
एक बार जो पुंडरीक जो है ना, पुंडरीक की कथा हाँ। हो रही थी वहाँ टीवी पे, हम लाइव देख रहे थे, माता जी भी देख रही थी, मैं टीवी पे बहुत कथाएं देखता था, दूसरे संप्रदाय की भी और भी सभी। हम्म। और एक पुंडरीक की भी बड़ी अच्छी लगती थी कथा, तो हम्म। पुंडरीक जो ये राधा रमन वाले, इनकी हम्म। कथा सुन रहे थे। तो गाजियाबाद में हमारा फंक्शन था कोई घर का ही, तो उसमें जाना था मेरे को, कहते आप जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं पुंडरीक जी की कथा में भी जाऊंगा। और 2010 में थोड़ा नेट को भी फॉलो कर, थोड़ा शुरू शुरू किया था 2010 में नेट को देखना। तो गुरु जी का भी थोड़ा बहुत पता था, ये हेल्थ थोड़ी डाउन चल रही है, सीए ऑफिस में कभी कभी मैं देख लेता था, नारायण महाराज टाइप कर देते गूगल पे, तो जी वो हाँ। शो कर देते थे उनकी हेल्थ। जी तो हाँ। मैंने क्या, फिर 2010 में जी हाँ। तो मैं गुरुदेव के पास पहले तो सीधा इधर ही आया मैं। पहले तो परिक्रमा की, वो बिनानी धर्मशाला में उनकी थोड़ी भागवत थी, आधा घंटा बैठा हूँ, 1 घंटा मुझको, फिर पुंडरीक जी की कथा पे परिक्रमा के दौरान। तो बड़ी, तो उसके बाद गुरुदेव के पास आया, शाम को पहुंचा तो कहाँ गुरुदेव के पे, पास, किस जगह, दिल्ली में? गोवर्धन में, 2010 गोवर्धन में? 2010 में, वो कार्तिक के टाइम? कार्तिक में। तब तो अस्वस्थ थे महाराज जी, मिले नहीं किसी से उस समय नहीं, ज्यादा वो कुछ। टीवी पे दिखाते थे, हाँ शाम टीवी पे को दिखाते टीवी थे, पे, हाँ जी टीवी हाँ पे टीवी। दिखाते थे। और हाँ। श्रीधर महाराज के साथ मेरा शुरू से लगाव था। अच्छा। जब मैंने रूम भी लिया था, रूम वहां पे उसी कार्तिक में श्रीधर वृंदावन, महाराज जी का संन्यास हुआ था। हाँ हाँ। और श्रीधर महाराज जब मैंने रूम लिया था ना वृंदावन में 2000 99 2000, तो मेरे अच्छा। पास रूम पे आते थे, कहते थे गुरुदेव, कहते सभी को इंग्लिश सीखो। तो मेरे को अच्छा। कह रहे थे आप इंग्लिश सिखाओ मेरे को। अच्छा। मेरे रूम पर महाराज बड़े सिंसियर स्टूडेंट की तरह आते थे, पूरे अच्छा। टाइम पे आना, 3 बजे आना तो 3 बजे आना। और एक दो और दूसरे मठों के भी भक्त आ जाते, वो भी अभी सन्यासी हो गए, भक्त हो गए। तो अच्छा। मैं तो इंग्लिश इतनी जानता नहीं हूँ। लेकिन गुरुजी, जब मैं थोड़ी देर मथुरा में रहा ना, गुरुजी मेरे को एक बार खड़े किया, वो कहते आप बोलो, एकादशी थे उस दिन, एकादशी की ट्रांसलेशन करो। फिर मैं हम्म। थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन की, मैं कहा मेरे को तो हुई नहीं ट्रांसलेशन अच्छे से। तो गुरुदेव कह रहे थे सभी भक्तों को इंग्लिश सिखाओ, ये सबको सबको उपदेश लेके जाएंगे हम। अच्छा, महाराज जी ने बोला। हाँ, महाराज जी ने सभी, ये शुभानंद प्रभु, शुभानंद नाम था, जी हाँ। सुबल सखा, वन ये महाराज। श्रीधर महाराज, बन हम्म। महाराज। हम्म। एक एक दो दो दिन वहां मठ में भी मैं इनके साथ, और सुबल सखा को भी, फिर महाराज सुबल सखा के लिए बाद में अच्छा टीचर देखा। अच्छा। और उनको नहीं, उनको शोभानंद के लिए, और सुबल सखा जी की, उन्होंने, मैं कहा देखो डिक्शनरी है, डिक्शनरी में तो शब्द देख के, ये देख के ऐसे करके इंग्लिश सीख सकता हूँ, भी आप भी देख लो। कहते ठीक है, कहते उनके पास डिक्शनरी थी। तो वहां से फिर कुछ दिन ऐसा भी हो, फिर महाराज जी आते थे इधर, तो महाराज जी के साथ तब से ज्यादा मेरा लगाव था। तो जब मैं कार्तिक में आया परिक्रमा में, तो उस टाइम तो क्या आपकी हुआ महाराज जी से कि, मुलाकात हुई नहीं कार्तिक में, आपसे पर्सनल डायरेक्ट मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं वो डायरेक्ट मुलाकात में मैंने प्रयास भी किया, 1 2 बार किया, ज्यादा नहीं किया मैं खुद भी, क्योंकि ऐसे माहौल में हाँ। रह रहा था। मैं कहा महाराज को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है। हाँ, उसे महाराज के पहले तो स्वास्थ्य मैं ठीक। जब मठ में गया ना, मेरे को नरसिंह महाराज जी मिले उस टाइम। हम्म। तो नरसिंह महाराज जी को मैं कहा भी, मैंने कथा सुनी, मैं कहा भी अगर मैं कहाँ बाहर रुक, अगर कहो तो मैं बाहर रुक जाता हूँ। तो कहते कि बाहर क्यों रुकोगे, आप ऊपर है हमारी जगह, ऊपर चले जाओ। वो कुछ लोग थे वहां पे रूम में, कहते आप वहां चले जाओ, यहीं रुको। तो मैं वहीं रुक गया। तो नेक्स्ट डे मेरे को जाना था वापिस, तो श्रीधर महाराज के पास सुबह सुबह चला गया। मैं कहा सामान प्रभु जी महाराज जी को दे दिया, नीचे ही रूम होता था उनका, जहाँ पे प्रसाद बन महाराज जी भी रहते थे और श्रीधर महाराज जी। हम्म। तो वहां पे महाराज जी के पास चला गया, महाराज जी का सामान रख दिया। तो मैं अगर अभी कीर्तन पाठ होगा सुबह का, सुबह सुबह रात को वहां रुका, और सुबह सुबह सारा सामान श्रीधर महाराज जी के रूम में रख के, तो सुबह सुबह सारा पाठ सुनने के लिए उस दिन परिक्रमा जानी थी, ये कोसी कला। ये क्या हुआ कि सुबह सुबह कथा खत्म हुई, तो सब लोग फटाफट चले गए कोसी। तो मेरे को जाना था, सामान चाबी महाराज अपने साथ ले गए रूम की। तो फिर मैं गए, महाराज कहते परिक्रमा में मेरा तो सामान पड़ा है, मेरे को तो जाना गाजियाबाद, थोड़ा फंक्शन था एक। तो फिर कहते वो तो शाम को आएंगे कथा वहां से, कोसी कला से। तो फिर मैं चलो अब जाना कैंसिल करते हैं, और क्या करें। तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया। वहाँ कुछ लोग और थे जानने वाले, मेरे को पहले से जो जानते थे विदेशी लोग, फिर मेरे से मिले थे। फिर हम परिक्रमा, फिर गोवर्धन की परिक्रमा कर ली एक बार से, आधी शायद की होगी तो पूरी कर ली फिर।
तो उस टाइम फिर रात को, फिर शाम को जब महाराज जी आए, महाराज जी चाबी तो आप साथ ले गए, तो मेरे को तो रुकना पड़ा। कहते महाराज जी कहते अब यहीं रुको, अभी पर कार्तिक के 3-4 दिन रह गए तो पूरी करके जाना। मैं चलो ठीक है, ऐसा करते हैं। तो फिर महाराज जी के साथ मैं 3-4 दिन रुका। पचानी उस दिन जब कार्तिक का था, वो कोसी कला से एक दिन पहले आया, तो लास्ट डे गुरुजी ने, महाराज जी ने बताया ये आज मेरा संन्यास है। मैं कहा महाराज जी ये तो बड़ा भाग्य है मेरा, मैं हाँ यहाँ रुक गया, ये आपका संन्यास भी है। जी हाँ। फिर कथा में भी बताया भी, जो 5 दिन परिक्रमा करता है लास्ट के, उसको पूरी परिक्रमा का फल मिलता है, हाँ भीष्म पंचक। भीष्म पंचक। तो उस टाइम 5 दिन ही मैंने पूरे वहां पे व्यतीत, पूरे सिद्धांत 5 महाराज दिन और श्रीधर महाराज का एक साथ संन्यास हुआ हाँ था। एक साथ हुए, एक साथ संन्यास हुआ। जी हाँ। तो मैं भी था संन्यास में। तो फिर बाद में गुरुदेव आए थे बाहर, सभी से बात की, तो हाँ नवदीप के लिए इनवाइट किया, जी हाँ। सबके लिए। तो इस तरह से गुरुदेव के दर्शन बाहर से मिले। तो रात को शाम को कभी बार जाते, तो मैं 1-2 बार ट्राई किया, ज़्यादा नहीं, लेकिन बाहर टीवी पे दर्शन होते थे, शाम को कथा भी सुनते थे। तो इस टाइम से गुरुदेव की कृपा ही देखो, ये उनको कैसे मेरे को उनका भी लास्ट में दर्शन मिला, जो कि 7 साल बाद कम से कम गया था मैं। तो फिर नेक्स्ट फिर मैं वहाँ से परिक्रमा के बाद फिर मैं घर आया वापिस। तो मैं ये उस टाइम तो ऐसा संकल्प आ गया भी मैं हर साल यहाँ आया करूंगा, सब सारे नियम पालन करूंगा घर में, जैसे चाय पी लेनी या कुछ जो घर में बनता था वही। घर में नॉन वेज नहीं लेते थे, हमारे सिंपल होता था, लेकिन प्याज प्याज लहसुन भी नहीं होता था, प्याज जरूर होता था। घर में जो बनता था वही लेता था मैं 2004 के बाद। तो उस तरह से फिर दोबारा मैं जुड़ना शुरू किया, यानी मतलब ये दोबारा फिर एक बार 2011 में फिर मैं आने का प्रयास किया, लेकिन आ नहीं पाया। तो मैं फिर कब आए परिक्रमा की फाइनली, आप कब आए मठ में? फाइनली फिर क्या हुआ, मैं एक बार वहां गया होता उत्तराखंड में, हम प्रचार में, जब ये केदारनाथ में आया ना, ये हम्म। तूफान आया था, उस टाइम तूफान। हम वहीं पे थे। अच्छा। तो वहां पे काफी लोगों की, बहुत लोग मरे भी थे इसमें। तो हमारे शहर के भी कुछ लोग थे, मैं वहीं पे था उस टाइम, यानी जोशी मठ में, पौड़ी गढ़वाल। हमारा उधर ऑडिट का काम होता था, फॉरेस्ट में होता था। 2-3 बार मैं उत्तराखंड में गया हूँ। तो आपने सीए तो का वहां से आपकी सीए कंप्लीट हो गई है मतलब? नहीं, सीए छोड़ दी थी मैंने, उसी खाली टाइम छोड़ दी, इस्कॉन के साथ ऑडिट ट्रेनिंग करते ट्रेनिंग थे? किया, ऑडिट ट्रेनिंग और ये सब ट्रेनिंग करते किया। थे, ठीक ठीक है ठीक। ऑडिट वगैरह कर लेता था, सीए को हम्म। असाइनमेंट बेसिस पे बुला लेते थे कई बार। हम्म। तो बहुत सीए के साथ हमारा कांटेक्ट हो जाता था, तो उनके हम्म। साथ, ये उत्तराखंड के ही सीए थे, उनके साथ हमारा बहुत बड़ा काम था। पंजाब में जितने हमारे फिर आधे पंजाब का काम हमारे पास था, स्कूलों का ऑडिट करना। ठीक है। तो फिर प्रभु तो जी उसके फाइनली बाद कब आए आप, परमानेंट कब आए मठ में, मतलब उसके बाद गए नहीं अभी तो आप काफी उसके बाद 2013 में मैंने आना शुरू किया। हम्म। 2013 में मैं जब उत्तराखंड से आया, तो फिर मेरे मन में ऐसा हुआ भी संसार में देखो, उस टाइम थोड़ा वैराग्य हुआ संसार से, ये क्या सर, कभी कब चला जाए आदमी, कुछ पता नहीं, भरोसा अच्छा, नहीं। उत्तराखंड में जब आपने देखा हाँ लोग मर रहे हैं हाँ तो देख के और वैराग्य हो गया। थोड़ा बहुत वैराग्य, तो उसमें क्या हो गया, मैं चलो मैं वृंदावन जाके आते हैं। तो वृंदावन में हमारी परिवार के लोगों ने एक धर्मशाला भी बनाई थी, मई में उसका उद्घाटन हुआ था। हम्म। तो मेरी इच्छा थी भी वहां पे चले जाएं, तो लेकिन मैं पहले तो गुरुदेव के पास जाके आऊंगा, फिर मैं बात करेंगे उधर जाने की। तो फिर माधव महाराज जी के पास गया, तो महाराज जी मेरे प्रणाम, महाराज जी को मैंने प्रणाम किया, तो उन्होंने फिर मेरे को कंठी माला दी है, तो हरि नाम भी नहीं अच्छे से कर पाते था। तो हरि नाम गुरु जी के जो था वही करता, तो कभी 4 माला कभी 6 माला, लेकिन कंठी माला नहीं थी। तो महाराज जी ने कंठी माला दी, हरि नाम माला मेरे पास गुरुदेव की दी हुई थी पहले से, और एक गोपाल मंत्र था वो भी करता रहा। तो फिर उसके बाद मैं रेगुलर जैसे पूरे नियम पालन शुरू कर दिए, यानी सुबह उठना, चैंटिंग कंप्लीट करनी, कोई चाय बंद हो गई थी, चाय में दूसरी हर्बल टी लेने शुरू कर दी। मेरी माता को अच्छी नहीं लगती थी, मैं कहा यही पी लो, अच्छी हर्बल टी हेल्थ के लिए भी अच्छी है, तो वो शुरू कर दी। प्याज तो बिल्कुल बंद हो गया घर में, हर अलग घर था, हर चीज यानी बिल्कुल शुद्ध रूप से। तो फिर नवदीप फिर वहां से लुधियाना इस्कॉन में, यानी मैं जहाँ जाने के बाद लुधियाना इस्कॉन में, यानी वहाँ जाता, वहाँ जा सुबह पास बनवा लिया था सस्ता सा। वहाँ पे जाके एक इंश्योरेंस कंपनी में कोई ट्रेनिंग भी थी, वो भी करता था। सुबह सुबह वहाँ जाके चैंटिंग करनी, और वहाँ पे जाके
थोड़ा मेरे को अच्छा लगता था वहाँ पे, आध्यात्मिक वातावरण पूरा। गुरुदेव की मैं उनको किताबें भी देता रहता था, ऐसे मैं ये आते थे अपनी पत्रिकाएं, और उनको देता था मैं पढ़ने के लिए। तो फिर वहां से फिर मैं मेरा मन हुआ भी ये ब्रजमंडल परिक्रमा जाएंगे। तो नरसिंह महाराज से मैंने बात की फोन पे, वो कह रहे आ जाओ यहाँ पे परिक्रमा करो। तो उनके साथ परिक्रमा गई, फिर अपनी यानी दूसरी बार परिक्रमा की वो। एक तो गुरुदेव के साथ की, जब मैं यहाँ नौकरी करता था उस टाइम भी बीच बीच में परिक्रमा में जाता रहा 2-3 साल। तो 2013 में परिक्रमा की। तो उसके परिक्रमा जाने के बाद मेरे में उत्साह इतना आया अभी, फिर मैंने अपनी जो नौकरी छोड़ दी थी उसको ज्वाइन किया। बड़ा अच्छा काम हुआ 3-4 महीने हमारा। तो फिर मैं अभी इतनी अच्छी मतलब वहाँ इनकम हुई, तो फिर मेरा मन हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम मैं नवदीप गया था 2014 में। अच्छा 2014 में नवदीप जाने से, तो वहां पे जाके मेरी इच्छा हुई दीक्षा ले लूं। तो अच्छा। किससे लेनी है दीक्षा? तो पहले तो नरसिंह महाराज से मैंने पूछा, यही तो प्रभु जी गड़बड़ हो गया, अगर आप पहले ही नवदीप चले जाते तो फिर वापस फिर केवल शायद यही होता। हाँ हाँ, तो अगर महाप्रभु की बार दीक्षा, कृपा हो जाए ना तो फिर हिलता हिलता नहीं हाँ, होता। ये उस टाइम को, इस टाइम को सिम बताया ही नहीं, इतना जानता भी नहीं थे। हाँ नवदीप जाते थे लोग। हाँ, हाँ। मायापुर का नाम इस्कॉन में सुनते थे, मायापुर में हम उनको बोलते थे महाराज हमारा प्रणाम करना, महाप्रभु से प्रार्थना करना हमारे लिए, कोई भी भक्त जाता था। हम्म, तो वो कह रहे ठीक है, वो उनसे उनकी बात सुनते थे। तो नवदीप उस टाइम, इधर तो नवदीप जाते थे, इधर नवदीप का नाम सुना गया इस मठ में। तो वहां से फिर 2014 में नवदीप में मैंने श्रीधर महाराज जी से दीक्षा ली। मैं कहा चलो यही मेरे गुरु होंगे, शायद पहले से भी कुछ हाँ ऐसे मेरे उनके साथ अच्छे संबंध मधुर थे। संबंध रहे। जी हाँ जी तो हाँ। गुरुदेव से मैंने कहा, कहते आप सुबह आ जाना स्नान करके। मैं कहा दीक्षा लेके जाएंगे कैसे भी जाएं, चाहे भजन हो ना हो, लेकिन दीक्षा लेंगे। फिर दीक्षा लेने का पता नहीं कब जी कब हाँ, बहुत अच्छा किया। अंदर से प्रेरणा मिलेगी, जो अभी मिल हम्म। रही। तो नवदीप फिर मैं भी दीक्षा ली। बड़ी अच्छी मेरे को प्रणामी भी दी लोगों ने। गुरुदेव के चरणों में दिया है, सभी ने अच्छे अच्छे पैसे दिए, मेरे को बहुत प्रणामी दी। तो सब लोग मेरे गुरुदेव को, मैं कहा मेरे को बहुत अच्छे, मतलब लोग भक्तों में कितना उत्साह से, सभी पुराने भक्त नए भक्त सभी ने बड़ा उत्साह दिया। तो फिर गुरुदेव ने अनाउंस किया भी हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, कोई जगन्नाथपुरी जा बस लेके जा रहे हैं, कोई जाना चाहे तो जा सकते हैं। तो फिर मैं अभी आया तो जगन्नाथपुरी भी होके ही जाएंगे, अच्छा अगर इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, फिर नहीं आया जाएगा। जी हाँ। तो फिर मैं टिकट कैंसिल कराया नवदीप से दिल्ली का, अच्छा और नवदीप महाराज जी के साथ पुरी चला गया। तो पुरी में फिर महाराज जी के 5 दिन की परिक्रमा की। फिर महाराज जी कह रहे आप पढ़े लिखे हो, आप इधर रहो। उधर बंसी प्रभु थे, उनका भी हमारे अकाउंट्स की सेवा है, ये भी कर हाँ सकते। हाँ। तो फिर मेरे मन में हुआ भी चलो 1-1.5 महीना रुकता हूँ। फिर ऐसे करके मैं वहाँ कार्तिक तक रुका रहा। अच्छा। तो वहाँ के अकाउंट्स भी मेरे को सारे दे दिए थे प्रभु जी ने, हम्म सारे हम्म अकाउंट्स। कहते आप हमारा सारा अकाउंट्स बना दो, अप्रैल में नया शुरू होता है अकाउंट। हम्म अप्रैल मई जून जुलाई 6 महीने तक मैंने सारे काम किए। तो हम्म। फिर मैं घर कार्तिक परिक्रमा करता हुआ घर गया 6-8 महीने बाद। तो फिर वहां पे आके फिर मैं वहां से 3 साल घर से ही आता रहा, अच्छा। 2014 से यानी 17 तक। 17 फिर लाल कपड़े कब लिए आपने? तो मतलब ये तो बाद में लिए हैं, लेकिन वहां से हर परिक्रमा की मैंने, नवदीप भी, अपना ब्रजमंडल भी, 3 साल में, यानी 2013 से कोई परिक्रमा मिस नहीं की। 13 14 15 16 17 घर से आता रहा। तो घर हम्म से परिक्रमा जगन्नाथ यात्रा यात्रा में हर साल जाना। और मतलब वहां पे अपना काम भी करता था। और जो मेरे संपर्क के लोगों थे जितने भी, उनको प्रचार भी किया भी। अभी मैं तिलक लगा के रखता था, मैं हम्म। कंठी भी धारण करता था। तो कह रहे अब तो तुम ऐसे मैं प्याज भी, चाय भी नहीं पीता था, जो भी आ जाए। तो जितने भी लोग 3 साल में, मतलब जितने भी लोग जानते थे, सभी को मैं संपर्क में आ गए थे मेरे 2017 तक। तो माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता था, तो फिर मैंने माता जी को हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे। फिर मेरे छोटे भाई के घर छोड़ा, मैं कहा मैं अभी नब पूरी जा रहा हूँ, रथ यात्रा के बाद आऊंगा। नरसिंह चतुर्दशी के दिन मैं वहां पहुंचा 2017 में।
और फिर मैं वहां पे रह गया, फिर वहां से गया, आया ही नहीं वापिस। मैं कहा अच्छा। माता जी की हालत इतनी ठीक नहीं है भी मैं उनके पास रह के उनको देखभाल करता हूँ, उनकी एज भी हो चुकी थी और मेरा अपना स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। तो फिर वहां पे रहा 2 साल, तो मैं कोई परिक्रमा भी नहीं की, यानी 17-18 में। अच्छा, और सारा अकाउंट्स वगैरह मेरे को बस प्रभु जी ने दे दिया था, सारा हिसाब किताब मठ को भी महाराज मेरे को ही सारा दे दिया था महाराज, तो बस लाल आप कपड़े कब संभाल। पहने आपने, कौन से साल ये में? 2019 में, 2019 में, अच्छा अच्छा, ठीक। 2019 में नवदीप परिक्रमा में गए तो महाराज जी ने मेरे को कहा "अब लाल कपड़े ले लो और मठ में रहो"। तो अभी आपका विचार है वापस जाने का कि मठ में रहना परमानेंट? देखिए अभी तो आपकी आवाज बंद हो गई प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी का कनेक्शन वीक है, कुछ देर में वापस आ जाएंगे। आपने देखा किस तरह से प्रभु जी, किस तरह से संस्कार जो है व्यक्ति को भक्ति में कैसे घुमाते हैं। कभी आना कभी जाना, गुरुदेव के होते हुए भी मिल नहीं पाए, गुरुदेव से दीक्षा नहीं ले पाए, क्योंकि वापस चले गए फिर आए। तो ये संस्कार बड़े प्रबल होते हैं। प्रभु जी डिस्कनेक्ट हो गया, थोड़ी देर में लगता है ज्वाइन करेंगे वापस। और प्रभु जी के जीवन में हमने देखा कि कितनी सरलता है, कितनी संतुष्टि है इनके जीवन में, कि जो पैसे मिल गए नौकरी से वो हाँ सफी काफी है, इतने कोई भागा दौड़ी या कि मैं ज्यादा कमा लूं या वैसा कर लूं, वैसा भाव नहीं देखा हमने। कहीं 4,000 मिल गए तो उससे काम चल गया, 1,800 मिल गए तो उसमें काम चला लिया। आ गए प्रभु जी, एक मिनट। हाँ प्रभु जी अनम्यूट करें। अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है, हाँ, बीच में निकल के आपका हाँ। डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ हम्म। पैसे के लिए मैं प्रभु जी इतना प्रयास किया, जो हाँ मिल जाए हाँ हाँ बस हाँ, अपना मतलब अच्छे से खाना पीना हो जाए, आना जाना सही हो जाए, जी बस हाँ। इतना ही रखा। तो अभी तो 19 क्योंकि के मेरा कोई मैरिज में इतना, 19 में क्या होगा, नवदीप परिक्रमा में लाल कपड़े लिए, तो फिर मेरे को पूरी आ गया था मैं 2019 में। तो 1 महीने बाद ही क्या हुआ, ये भी देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने पूरा हिसाब किताब, मैं प्रभु जी मेरे से अकाउंट्स का काम नहीं होगा, लाल कपड़े में थोड़ा प्रचार में इंटरेस्ट है। हाँ अकाउंट्स का काम तो मतलब वाइट कपड़े वाले करे तो अच्छा लगता है, या कोई बाहर से करे। तो मैंने पूरा हिसाब किताब बना लिया था देने के लिए भी, हाँ। आप अप्रैल तक का सारा हिसाब किताब उनको दे दिया। तो 30 अप्रैल थी। हम्म। तो हमारा एक पंजाब में मतलब किसी के जरूरी मेरे को कोई काम ऐसा आ गया कि 3 मई को वहां पे पहुंचना था। तो मैंने रात मतलब 30 अप्रैल को शाम को ही टिकट बनवाया, शाम को 5 बजे जो सुपर जो होते हैं प्रीमियम तत्काल में उसमें टिकट हम्म। बनवाया, और जो काफी कॉस्टली टिकट मिलती है, तो उसमें टिकट बनवा के तो उसी रात को मैं 9 बजे वहां से चल पड़ा पंजाब के लिए। तो वहाँ इस्कॉन में मैं मतलब मेरे को जानते थे कुछ लोग, इस्कॉन में जगन्नाथ मंदिर में रुका और एक दिन के लिए घर जाना था। तो 3 मई को वहां कितना जो फैनी तूफान आया उसी दिन जिस दिन मैं घर पहुंचा, ओ अच्छा, पीछे कितना पूरी में। जबरदस्त। और पूरी में वहां तो हम्म। मेरे को तो पता बाद में 7 मई को पता लगा कि वहां तो हम्म। तहस नहस हो गया सब कुछ, मंदिर हम्म। सारा खत्म हो गया अपना मंदिर पूरा उड़ गया। है। और मंदिर पूरा हो गया और उसमें लाइट नहीं है, पानी नहीं है। और 20 दिन बाद उनसे कांटेक्ट हुआ मंदिर वालों के, लेकिन फोटो जो थे वो कोई लुधियाना का भक्त था, जहाँ मंदिर रुका हुआ था मैं लुधियाना में 7 मई तक जगन्नाथ मंदिर में दो हम्म। चार दिन के लिए रुक गया वहां पे। तो हम्म। फिर मैंने कहा प्रभु जी कहते आप रुको कोई बात नहीं, यहाँ मेरे को सेवा भी कहते आप जब तक रहना चाहो मंदिर में रुको, भक्त लोग आते हैं रुकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो वहां रुका रहा। तो 7 मई को मेरे को अक्षय तृतीया थी, अक्षय तृतीया में कोई भक्त आया था अपना श्रीधर महाराज जी का ही जानने वाला। तो उन्होंने मेरे को बताया भी ऐसे करके मंदिर में तो इतना बड़ा मतलब पुरी में तो इतना बड़ा
बहुत बड़े स्तर पे तूफान आया है। तो मैं अगर जगन्नाथ जी की देखो इच्छा क्या थी, मेरे को बुलाया सीधा जगन्नाथ मंदिर में बुलाया है। प्रभु जी सुन रहे हाँ हैं? जी, जी हाँ, जी हाँ। सुन रहे हैं आप? हाँ, आवाज आ तो रही है प्रभु जी जगन्नाथ सर। मंदिर में ही वहां गया मैं। हाँ। हाँ, जगन्नाथ मंदिर में वहां से सेवा नहीं मेरी मतलब टूटी। सेवा इधर सीधा इधर आया 30 मई को, 3 मई को ही उधर तूफान आया, 3 मई को इधर पहुंच गया था। हम्म। तो मैं 10-15 दिन बाद फिर मेरे को भक्तों का जब कांटेक्ट हुआ, तब मैं फिर वहां चला। और एक महीने बाद फिर मैं पुरी पहुंचा, वहां फिर लाइट और बिजली पानी इंटरनेट ये सब चल पड़ा था। तो फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत काम किए उसमें। फ्री तो में। 2 साल, उसके बाद भी 2 साल में मतलब पूरी में राजधानी हमारा तो, जितना भी ये काम तो चलता अभी रहा। आप अभी 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 आप तो जो पुरी में मंदिर जाएंगे बनना कि? शुरू हुआ ना जी। हाँ, अभी आप पुरी जाएंगे कि वृंदावन रहेंगे? अब क्या आपका विचार आगे? अभी मैं पूरी में नहीं, अभी अभी इधर ही रहने का विचार है। अभी परमानेंट। नवदीप के बाद मेरा पहले से विचार था अभी कहाँ रहे, ये नहीं सोच पा रहा था कहीं कहाँ रहे, लेकिन वृंदावन आ गए तो फिर वृंदावन में फिर ये करुणा आ गया। तो फिर हाँ। इधर ही अभी थोड़ा विचार है रहने का। बाकी आगे क्या गुरुदेव की इच्छा प्लान है ये हम जान नहीं। बाकी गुरुदेव की इतनी कृपा रही है कि गुरुदेव ने मतलब मेरे को कहाँ से कहाँ बुलाया। देखो कहाँ जहाँ मैं छोड़ चुका था, कहाँ से कहाँ फिर मेरे को निकाला। और सभी गुरु अपने श्रीधर महाराज जी, भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी, भक्ति वेदांत माधव महाराज जी, और भक्ति अपने बन महाराज जी हैं। और सभी महाराजों के साथ अभी 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 2019 में जब ये तूफान आया हुआ था, तो मैं हम्म। तूफान में इधर परिक्रमा में आए थे हम लोग, ब्रजमंडल परिक्रमा। तो हम्म। तीर्थ महाराज जी को कहा, मैं उधर तो काम इतना चल रहा है, कोई कैसे और उधर भजन साधन नहीं हो रहा, पूरी में क्या करें। कहते आप इधर रहो हमारे साथ, बंगाल प्रचार में चलो। तो महाराज जी के साथ में बंगाल प्रचार में गया। महाराज जी को इतनी कृपा हुई, तो महाराज जी ने मेरे को परमहंस महाराज जी के साथ प्रचार में भेजा। जय हो। 3 महीने 2 महीने उनके साथ रहा। तो महाराज जी के घर में भी 3 बार जाके आए, भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी के। एक अच्छा, बार अच्छा। उनके घर का कोई फंक्शन था, एक बार उनके घर के पास डिवोटी का फंक्शन था, एक बार भिक्षा में गए थे हम, चावल भिक्षा में। 3 बार हम मतलब महाराज, एक महाराज जी के साथ गए, एक बार माधव महाराज जी के साथ गए। तो बहुत सुंदर उनके घर प्रभु। पे भी जाके आए। हम्म। और अगले उसी उसी अगले साल ही कोरोना में, कोरोना के टाइम में फिर महाराज जी चले गए। लेकिन लास्ट में मेरे को कितनी कृपा देके गए। ये लास्ट परिक्रमा जो थी महाराज जी की, वो महाराज जी के साथ की हमने, प्रोग्राम किए महाराज जी के साथ 3-4 तीर्थ महाराज जी के साथ। और महाराज जी का कितना वैभव है वो जाके वहां पे हमें पता लगा। महाराज जी को कितना मानते थे लोग हाँ, बंगाल सारे में ना। बंगाल में। हाँ। बंगाल में देख के मैं तो यहाँ तो हम देखते थे अपनी बुद्धि से देखते थे तीर्थ महाराज जी को भी कितना है जो हमें दिखाई देता है। जी लेकिन हाँ। वहां जाके देखा भी इनका प्रचार कितना स्तर पे है। हर कोई तीर्थ महाराज कितना स्वागत होता था, सेवा होती थी बंगाल में। तो बड़ा फिर महाराज जी ने मतलब 2019 की परिक्रमा महाराज जी के साथ की। और लास्ट में जो गुरुदेव के साथ जो हमारा कितना वो था, गुरुदेव अपने शिष्य के माध्यम से यानी तीर्थ महाराज के माध्यम से हमें बंगाल का भी दर्शन करने का मिला। फिर उसके बाद नवदीप परिक्रमा के बाद फिर हम चले गए पुरी में। पुरी में क्या बंसी प्रभु का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वो भी कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया उसी दिन। तो उसके बाद कोरोना आई पहली 2020 में। तो फिर नवदीप परिक्रमा के बाद फिर वृंदावन परिक्रमा के लिए आए। फिर मैं माधव महाराज जी को बोला, महाराज जी को, फिर हम उधर नवदीप गए। माधव महाराज भी मेरे को साथ लेके गए। उनके साथ 10 दिन उनके घर में भी जाके आए थे हम माधव महाराज जी के साथ। देखो महाराज जी की कितनी कृपा हुई, महाराज जी के हमें उनके घर में भी जाने का मौका मिला, उनके एरिया में भी प्रचार करने 10 दिन। और रास्ते में जब जा रहे थे ना यहाँ से हम्म। मथुरा से नवदीप, हम गए थे नरसिंह महाराज जी जी के हाँ, साथ जी उनकी हाँ। गाड़ी में। तो गुरुदेव के जन्म स्थान है वहां पे भी, जनवरी में, अभी दिसंबर जनवरी में। तो गुरुदेव के जन्म मतलब जन्म स्थान है, वहां पे भी पहली बार जाने का मौका मिला। 1-2 दिन रुकना था, लेकिन उसी टाइम क्या है, वो पुजारी को भी जाना था वो नवदीप। हम्म। वो कह रहे हैं यहाँ सेवा के लिए नहीं है। तो महाराज मेरे को नरसिंह महाराज कहते हैं आप यहाँ रुको, 1 साल तक रुको, यहाँ सेवा करो। मैं कह इतना तो नहीं रहूंगा, अभी गुरु जी का तिरुभाव आएगा 7 जनवरी को, मैं उस टाइम आ जाऊंगा। हाँ। तो 13 दिसंबर को हम पहुंचे थे।
तो 20 दिन मैं गुरुदेव का जो जन्म स्थान है अच्छा, वहाँ रहे आप? वहां मैं रहा हूँ। और कैसा सभी रहा वहाँ का अनुभव, कैसा रहा? उनका बहुत ही सुंदर देखा भी। उनके परिवार के लोगों को उनकी बहन से मिले, अच्छा। जो कि वहाँ रहती हैं बक्सर में। जी हाँ। और जो महाराज जी की बहन बहन क्या उनकी बेटी से हाँ, मिले। उनकी बेटी, हाँ, बड़ी बेटी हैं। हाँ, बड़ी बेटी है। जी हाँ। तो उनके यहाँ से कुछ भक्त लोग आए थे कि ये अपने हर्ष और मोहित प्रभु और जी हाँ। कुछ जी हाँ। भक्तों को लेके आए थे दर्शन करने के लिए। उन्होंने वीडियो भी बनाई, वहां पे गुरुदेव की स्मृतियों को भी इकट्ठा किया। जी हाँ। जी तो हाँ। उस वक्त क्या हुआ कि फिर उनके घर में भी जाने का मौका मिला। गुरु जी तो के। हमको तो गुरु जी के वो गुरु जी हरि नाम कर गुरु जी के तो घर में तो रहे ही, मैं वहां पे तो रहा ही उनके मंदिर में। हाँ उनके घर हाँ। में भी भोजन करते थे हम, कभी हाँ कभी हाँ। प्रसाद उन्होंने खिलाया। जो हाँ। मुरारी प्रभु हैं, जो गुरुदेव के भतीजे हैं, वही तो मंदिर चला रहे हैं, वो वही अच्छा। मंदिर की देखभाल करते हैं। हम्म। और बड़ा सुंदर मंदिर है और सारे प्रोग्राम करते हैं उनके उनके परिवार के लोग, बड़ा सेवा करते मतलब उसी। अगर अगर हो सका तो तो हम लोग एक ट्रिप बनाएंगे प्रभु जी, हमारा ऐसा मेरा विचार है। कार्तिक के बाद जो दिल्ली के हाँ, लोग सबको लेके एक साथ हम वहाँ पे दर्शन के लिए जाएं और एक प्रोग्राम करें वहाँ पे बड़ा, ऐसी इच्छा है। और गुरुदेव के जब हम बेटी के घर में गए तो वो हरि नाम कर रही थी, कथा सुन रही थी। ओ अच्छा। तो टीवी पे कथा सुन रहे थे, तो इतना सम्मान किया, इतना प्यार से बात की उन्होंने। तो हाँ, उनके उनके बच्चे भी रिटायर्ड हो चुके हैं, मतलब बेटी के सर्विस बच्चे। से। हाँ, बच्चे बेटे रिटायर्ड मतलब सर्विस से रिटायर हो चुके हैं। ओ। तो उनके घर में इतना माता पिता का सम्मान मैंने आज तक नहीं देखा किसी घर में। वो कह रहे थे, वो पिताजी को कितना सम्मान करके बोलते थे, जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे प्रभु जी, उस तरह से। महाभागवत की तो वो कह रहे। महाभागवत की 21 हम्म, पीढ़ियां तर जाती हैं, 21। हाँ। तो तो ये तो सभी तरह लेकिन मतलब। कुछ उनके कुछ ऐसे अनुभव भी थे, कहते हम जब गुरु जी अस्वस्थ थे, हम गए थे, हमसे किसी ने बात नहीं की दिल्ली में, तो हमें मिलने भी नहीं दे रहे थे गुरुदेव से। उनकी बहन भी बोल रही थी। उस समय मैं तो प्रभु जी हालत कहा ऐसा ऐसी थी, होता कोई भी है, किसी को भी मैं कहा मिलने नहीं ऐसे दे नहीं, रहे थे। हाँ, मैं उस समय मिलने तो। नहीं दे रहे, गुरुदेव का अस्वस्थ होने की वजह से ये बात थी। हाँ, सब सभी का लेकिन ही हाल था, कहते कोई हमें भी नहीं। कोई, फिर भी कह रहे थे हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कई बार मन में ये बात आती है भी हमें क्यों नहीं मिलने दिया। उस समय सभी को, तो किसी को नहीं मिलने देते थे, हम लोग खुद कई बार हाँ, जाके वापस आते थे, तो उसमें तो हाँ। हाल ही ऐसा था। तो उन्होंने हमें कितना लगाया, आप यहाँ रुको 2-4 दिन, यहाँ रुको, हम आपको सारा। फिर वहाँ के जितने भी, एक जेल देख के आए थे जहाँ पे वामन महाराज जी, जो वामन भगवान का जो आविर्भाव स्थली है वहाँ। अच्छा, वो उनके गांव के पास ही और है? बक्सर में है। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, तो तो बहुत सारी दर्शनीय स्थान है वहाँ पे। ये हाँ, अहिल्यावली भी है, गंगा जी का तट। अहल्या है वहाँ पे, अहल्या उधार जहाँ हुआ वो भी हाँ, है। वो भी स्थान है। सरयू सरयू नदी है वहाँ हाँ पे, राम ताड़काबद्ध लीला है। हाँ। हाँ, ऐसी बहुत तो चलो, अगर और भी स्थान है। अगर हमारा संयोग बन पाया तो हम कार्तिक के बाद ये कार्यक्रम बना सकते हैं, सब लोग भक्त और लोग इतना मिलके। सुंदर वहाँ पे मंदिर, और गांव गांव का माहौल कितना अभी भी गांव जैसा ही है वो। घर हाँ सारे घर पता क्या है, वहाँ सारे ब्राह्मणों के घर हैं, तिवारी सारे, सभी की हाँ। कास्ट भी तिवारी है, हाँ, तिवारीपुर गांव जैसे। हाँ, वो सब ब्राह्मणों के तो गांव बता उसका रहे थे। मतलब जितने भी लोग, हाँ, उसके सभी की कास्ट भी तिवारी है, सभी तिवारी हैं वहाँ ठीक है भाई, बहुत सुंदर। पे। मतलब इस तरह से है। तो मैंने जो आपने और बताया भी उससे। बोलिए बोलिए। और भी गुरुदेव के साथ तो मतलब भी इतने अनुभव हैं कि गुरुदेव के अगर कई बार नहीं भी हमें मतलब इतना संग में नहीं मिला, तो भी ऐसे लगता है गुरुदेव हमारे साथ हमेशा रहते हैं। पूरी हाँ, के तो बहुत मैं ही देख रहा हूँ कि आपको गुरुदेव का प्रत्यक्ष संग ज्यादा मिल नहीं पाया, जैसे कि 1-to-1 मीटिंग मेरे को लगता है कुछ ही बार हुई आपकी, है ना? ज्यादा नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ। कभी लेकिन भक्तों के उनके भक्तों का संग मैंने बहुत जी किया, हाँ। जैसे जी हाँ, श्रीधर वो महाराज जी हुए, हाँ तीर्थ महाराज, माधव महाराज जी, तीर्थ महाराज जी उस टाइम मतलब, माधव महाराज तो खैर सेवा में ही रहते थे उनकी, जी वो हाँ। तो महाराज जो मिल रही है उनको मिल रही है की बात हो जाती है। हाँ हाँ। हाँ, जी हाँ। श्रीधर महाराज जी के साथ परमेश्वर वो का भी बहुत संग मिला, नरसिंह महाराज का भी संग मिला, और भी भक्त लोग हैं, सभी का बहुत मतलब प्रेम रहा तो अब उनसे। हमारी आशा है कि आप यहाँ पे वृंदावन में ही मिले, जब भी हम आए हमेशा। अब यहाँ से हिलना मत प्रभु जी। और आपने मेरे को जो दिया, गुरुदेव का महिमा इसमें तो वर्णन नहीं कर, लेकिन फिर भी, और कीर्तन सुनता हूँ तो कीर्तन गौड़ीय गीत उसके बड़े सुंदर कीर्तन, उनके भाव बड़े अच्छे लगते हैं। हम्म। तो कीर्तन से ही मैं प्रभावित ज्यादा होके बल्कि मूवमेंट में आया हूँ।
तो अभी भी मेरे को ग्रंथों का ना जो हिंदी है, पंजाबी, हम तो पंजाब में रहे। अब पहले तो जब 96 में ज्वाइन किया, 97 में ज्वाइन, उस टाइम तो मेरे को बहुत मुश्किल होती थी पढ़ने में, ग्रंथ समझ नहीं आते थे। अभी गुरुदेव की कृपा से मेरे को जो गुरुदेव की हिंदी है ना, वो अभी ग्रंथों की हिंदी वो समझ में आती है। पहले तो इस्कॉन के भी ग्रंथ थे, वो भी थोड़े बहुत इतने उनके ग्रंथों समझ आते थे, लेकिन गुरुदेव के जो ग्रंथ थे ना, वो तो बहुत कम समझ आते थे। गीता हुई, बड़ी टफ हिंदी होती थी। थोड़ा हाई लेवल लेकिन के अभी महाराज सुनते 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 अभी तो मेरे को हिंदी समझ आती है। अभी अभी हिंदी जो है ना, हिंदी के ग्रंथ सारे अगर पढ़ता हूँ तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आती। तो ये एक वो है, उस टाइम जाने का ये भी एक शायद रीजन था। मैं कहा मेरे को तो मुश्किल मुश्किल किताबें हैं, पता नहीं समझ में आएंगी, और बड़ी हाई फाई फिलोसफी होती थी। हमने तो एक दिन सोचा अपना कोई फ्लो। लगता है प्रभु जी अचानक से डिस्कनेक्ट हो गए। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कैसे गीता से इन्होंने शुरुआत करी अपने भजन की। भगवत गीता एक प्राप्त हुई इनको। तो ये महाजनों की जो पुस्तकें हैं ये बड़े प्रभावशाली हैं, इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे इतना जोर देते हैं हम लोग। और आगे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी अनम्यूट कर लें। गुरुदेव का पुरी में भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में सहयोग लेते थे। मेरे पास बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं सारा देखता था उधर। तो पुरी में भी बहुत अच्छा अनुभव, भक्तों का बहुत अच्छा अनुभव रहा। आप आवाज आ रही है आपको? आवाज तो आ रही है लेकिन आपका वीडियो नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु जी। हाँ अभी आ रहा। हाँ लेकिन आपका तो हाँ भी आ गया, ठीक है। अभी भी हाँ, पुरी में भी हमने, बंसी प्रभु बहुत अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सहयोग देते थे उस टाइम। जब मैंने ज्वाइन किया, ये सुंदर गोपाल ये सब सब नए थे उस टाइम, तो उस टाइम से सब जानता हूँ। ठीक है प्रभु जी। और कुछ गुरु जी के बारे में आप आपको भी स्मरण आते है थे। तो बता सकते हैं आप। गुरु जी के बारे में कुछ स्मरण आता है आपको? और कुछ कुछ अंकादेश, कुछ उनका विशेष, अगर आप। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है आपको गुरुदेव, प्रभु जी? हाँ एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि मथुरा में गुरुदेव के रूम के पास मैं भी चला जाता था। जी हाँ। गुरुदेव के रूम में भी बैठता था, एक दो बार बैठा हूँ। तो हाँ उनको हाँ। पंखा भी किया। वैसे अच्छा, मसाज नहीं कभी की, कोई बात नहीं, मसाज पंखा तो किया। भी हाँ मैंने की। हाँ लेकिन पंखा करता था, जो पंखा जो रूम में नीचे रहते थे उस टाइम, ऊपर रूम नहीं हाँ बना था। हाँ, नीचे वाला पंखा रूम। भी करता था कभी। और कई बार, एक बार क्या हुआ, गुरुदेव ने सभी जितने भी अपनी अलमारी की जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, जी हाँ। जो पुराने डॉक्यूमेंट हम्म जिसमें कोई लेटर होते हैं या कोई हम्म पुरानी फोटो होते हैं, सब हम्म। निकाला था और बाहर निकाल दिया था। यहाँ पे जाल होता है, जाल था बाहर, जी बाहर हाँ जी निकाल हाँ। दिया सुबह हाँ सुबह हाँ। सात हाँ, साढ़े सात बजे। सफाई कर रहे थे। तो प्रेम वल्लभ प्रभु भी होते, हाँ सारा बाहर निकाल लिया। फिर सब चीजें एक एक निकाल रहे थे, उसमें प्रभुपाद के लेटर भी थे, जो ओ स्वामी महाराज के लेटर, वो अच्छा भी दिखा रहे। तो उस टाइम एक पुरानी फोटो में भी थी, अच्छा। इसमें केशव महाराज जी हैं। कहते ओ ये मेरे को कह रहे थे, इनको जानते हो? मैं कह ये तो भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी। कहते हाँ ये भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी कहते हैं। तो इस तरह से मतलब एक एक चीज को बताते थे, ये देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो प्रेम वाले प्रभु ऊपर खड़े रहते थे, वो हाँ। देखते रहते थे, कहते देखो गुरुदेव कैसे एक एक चीज को प्रेम मतलब वल्लभ बता। प्रभु कहाँ है आजकल? वो तो बड़ा अच्छा प्रचार, लाल कपड़े में थे वो कब प्रेम, से। नहीं प्रेम वाले प्रभु तो चले, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था ना 2014 में। 14 में छोड़ा था? अच्छा अच्छा, हाँ वही मैंने कहा, ठीक है। वो काफी मतलब, वो उत्तराखंड के थे वो। हाँ, लेकिन पंजाब में उनका वो प्रचार उनके, बहुत था। नहीं वो प्रचार तो खैर वो मठ में भिक्षा में ज्यादा रहते थे अच्छा। और मठ की सेवा करते थे। हम्म। और मथुरा वृंदावन में ही प्रचार करते थे। प्रेम वल्लभ प्रभु को आप नहीं मिले शायद। नहीं मिला प्रभु जी, प्रेम कैसे वल्लभ प्रभु गोरे से काफी थे? उम्र के थे, हाँ गोरे से एकदम। काले रंग के थे, अच्छा, फिर दूसरा। काले काले से थे वो बहुत। 80 85 की एज थी जब छोड़ा उन्होंने शरीर को। ठीक है प्रभु जी, और कुछ तो बोलना वो भी चाहते? मतलब हाँ। उनके उनके बगैर मतलब इतनी रौनक रहती थी, उनको बोलते ही रहते थे किसी ना किसी को, ये वो ये, मतलब बड़ी रौनक रहती थी उस टाइम मठ की। तो वो 2014 में जब मैं दोबारा जुड़ा मठ से, तो मैं दिल्ली से नवदीप जा रहा था। तो उस टाइम पता लगा कि वो यहाँ से फूल लेने गए थे। फूल लेते टाइम आते ही वो
उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ऐसा कोई बीमार भी नहीं थे, लेकिन उनकी भी बहुत स्मृतियां हैं मठ के साथ, और गुरुदेव के साथ उनका विशेष प्रेम था, वो बहुत सेवा करते थे। तो वो भी साथ में थे उस टाइम जब गुरुदेव के साथ थे। वो मेरे से बहुत बात करते थे, जब भी मैं बैठ जाता मेरे से बोलते ही रहते थे, और मैं तो परेशान हो जाता था कई बार। आपने गुरुदेव की स्मृति स्मृति लास्ट में बताई का कि कैसे किताब आपसे वो सारे निकाल के बाहर। हाँ, एक एक चीज को बताना, फिर महाराज जी कह रहे ये देखो, ये देखो हाँ। सुमान महाराज के लेटर भी थे, और भी थे, और भी विदेशी भी आ जाते थे देखने के लिए, विदेशी लोग भी आते रहते थे। कहे डट के भजन करना, मन लगा के भजन करना। गोपाल मंत्र भी दिया महाराज जी। आपको। और एक बार माला खो गई थी, फिर मेरी पहले तो सिंपल माला दी थी, हाँ हाँ। तो मेरी माला खोली, बड़ा अरे माला खो दी है तुमने, तो फिर मेरे को एक नई माला, बढ़िया माला लेके दी, बहुत बढ़िया माला। कहते लेकिन ये माला लो, हाँ। तो ये माला लो, अब की बार गुम नहीं करना इसको। हाँ, तो महाराज जी पहले तो माला खोदने पे बड़ा गुस्सा करते थे, मैंने सुना है उनको हाँ, एक बार थोड़ा, हाँ, लेकिन गुस्से में भी प्यार था। वो हाँ। थोड़ा बहुत ऐसे ही करते हैं, कहते अभी माला लोगे ना, अभी गुम नहीं करना इसको, मतलब हाँ। ऐसे डांटा भी और प्रेम भी किया। Yeah. और माला भी वो पहले सिंपल माला थी, जैसे मैंने ही शायद लेके दे दी होगी गुरु जी को जप के लिए, और फिर बाद में अच्छी माला ली, और वो फिर मेरे साथ काफी देर तक मेरे साथ रही वो माला, 2015 तक श्रीधर महाराज जी के साथ हरि नाम लिया, फिर दीक्षा ली उनसे, तो महाराज जी के अनुगत्य में भजन किया, तो महाराज जी की प्रेरणा से वृंदावन में है। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत आपका धन्यवाद। आपने इतना, आप कह रहे थे मैं बोलना नहीं जानता, बहुत कम बोलता हूँ, आप तो 2 घंटे पता नहीं आपको बोले अच्छा जा भी रहे हैं, अब तो 2 घंटे। क्या बोला, आपको कुछ, मेरी कथा तो सारी संसारिक कथा है, मैं कहा इसमें गुरुदेव का तो नहीं नहीं विचार ही नहीं है प्रभु जी, कोई। संसारिक कथा में भी शिक्षाएं हैं कि किस तरह से हमारे लेकिन संस्कार। मैंने बहुत संघर्ष के बाद ये मठ में आया हूँ, हाँ, वो हमने देख यानी आपकी। 98 93 से जुड़ा, और 97 8 यानी 2018 25 साल बाद, तकरीबन 25 ईयर्स के बाद मैं मठ ज्वाइन कर, अभी प्रभु जी। ऐसे लगता है मठ में रहना इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, पहले तो मठ में नाम से ही बोल, अभी भी देखो, आप वैष्णव लोग कृपा करें, आप अजय प्रभु हैं और सभी लोग बाकी हमारे महाराज लोग कृपा करें कि हम कृपा रहे, मन स्थिर रहे, मठ में सेवा में मन लगे, वैष्णवों की सेवा में मन लगे, अब तो लगेगा तो प्रभु जी, तभी कुछ हो पाएगा। अब तो आप स्थिर हो गए एकदम, अब नहीं जाने वाले कहीं, मुझे लगता है। आप मैं जिस तरह से आपको देखा है। देखो आ, मेरे को 2-3 साल से ना ये लाल कपड़े ही बचा रहे हैं, हाँ, नहीं तो ये शायद लाल मैं कपड़े चला जाता। इसलिए दिए जाते हैं कि ये आदमी हिल ना पाए से, फिर उसके बाद हाँ, यहाँ वहाँ स्कूटर क्योंकि लेके भागता जाए। बाहर वाले भी घर में भी जाते हैं, तो ये लगता है भी ये कुछ दिन 1-2 दिन रुकने वाला, ज्यादा नहीं रुकने हाँ नहीं, इसकी वाला। वो मर्यादा है, फिर लाल कपड़े खुश की हो। अपनी मर्यादा है, उसकी अपनी एनर्जी हालांकि है। हमारा मन तो ऐसा ही है, हमारा इतनी, लेकिन ये अभी गुरुदेव की जो ये जो दिए हैं, ये इतना मतलब यही हमें बचा लेते हैं, हाँ। मतलब ये अभी नहीं प्रभु जी, अभी आपको कोई चिंता की बात नहीं, आपके गुरुजी श्री महाराज जी यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए हैं हर समय। आपको अच्छे से मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनसे बढ़िया कोई मार्गदर्शक नहीं है अभी। तो हमारा भी मार्गदर्शन करते हैं, तो उनके मार्गदर्शन में ही रहना चाहिए, वैष्णव के अनुगत्य में और उनके छत्र छाया में रहना ही कल्याण का काम है। अगर हम अपने मन मर्जी से रहेंगे तब गड़बड़ है सारा कुछ मामला। वो उनके सब कुछ उनसे पूछ के उनके आज्ञा से करें, तभी जीवन हमारा जी, सफल है। किसी ना किसी वैष्णव की शरण अवश्य लें, सभी लोग, हमको लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिना आप वैष्णव शरण के लिए तो हम आगे भक्ति में आगे तो बढ़ ही नहीं आपने सकते, लेकिन अपनी हम यात्रा बताई, कैसे आपने गीता से शुरू करी और फिर गीता पढ़ के आपको गुरु की आवश्यकता की महसूस अनुभूति हुई कि अगर गुरु जी मुझे चाहिए। फिर आपने गुरु जी खोज में आए, और फिर गुरु जी से आपने हरिनाम लिया। फिर कई बार आए गए, क्योंकि संस्कार प्रभु जी जी बहुत प्रबल होते हैं, जो संस्कार आपको घुमाते रहते हैं, और आपकी खुद की इच्छा भी दोनों मिल के काम करते हैं। तो फाइनली आप एकदम सेटल हो गए। बहुत तरह की सेवा भी आपने करी, अकाउंट्स की सेवा करी, यहाँ वहाँ नौकरियां भी करी, लेकिन कभी मैंने देखा आपके जीवन में कोई लालच या कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं रही भजन के अलावा। और जो जहाँ जैसा मिला उसमें आपने काम चलाया, बहुत कुछ सहन भी किया। क्योंकि हाँ, पंजाबी शायद आप अकेले ही हैं मठ में, इस समय ज्यादा कोई पंजाबी हमारे मठ में है नहीं। तो स्वभाव और एक मोहित। नरोत्तम प्रभु हैं, अच्छा, नरोत्तम प्रभु है ना, जो भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी के शिष्य हैं, अच्छा जलंधर अच्छा से हैं, अच्छा वो अच्छा इसी मठ में हैं। उनको अच्छा। थोड़ी आइज थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन सेवा बहुत करते हैं, भजन उनके सुनने वाले हैं।
अच्छा कितना अच्छा। मतलब कितने सुंदर से भजन करते हैं। आप आएंगे मिलना उनसे। चलो उनसे नरोत्तम मिलेंगे, प्रभु हाँ। हैं, भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी के शिष्य। जी हाँ, और दूसरे और हमारे ये मोहित, हर्ष और मोहित हैं। हर्ष और मोहित हाँ तो ये बाहर तो खैर मठ में नहीं बाहर रहते रहते ना। हैं, लेकिन हाँ सेवा सेवा तो बहुत करते हैं। हाँ, सेवा प्रचार बहुत भी बहुत करते कर हैं। रहे हैं, संगरूर में जी इन्होंने बहुत प्रचार किया। जी हाँ, जी हाँ। तो संगरूर तो आप, आपकी संगरूर तो आपके जो इन लॉज है मेरे ख्याल उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी रही है ना ये। हाँ जी हाँ। हमारा संगरूर डिस्ट्रिक्ट बरनाला जो था वो भी संगरूर डिस्ट्रिक्ट में था। जी अभी हाँ, 15 साल पहले ही वो अलग हुआ। इसमें अलग हुआ। फिर आपने एक बात कही जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब आप गए नवदीप धाम, कौन से साल में आपने बताया? 2017 में शायद। ते, 13 में मतलब 13 में, हाँ। 14 में शुरू में 14 में हाँ, तो नवदीप 2014 में। धाम जब आप गए तब उसके बाद आपके जीवन में बड़ी स्थिरता आ गई। हाँ तो नवद्वीप में जो भक्ति की जो हाँ गंगा है जो, हाँ, तो ये नवदीप वो धाम वहीं से सबके लिए जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अगर महाप्रभु की कृपा नहीं होगी तो भजन में जी बल जी। नहीं मिल सकता, बड़ा मुश्किल है जो बल। जो एक बार महाप्रभु परम नवद्वीप दयालु है। धाम, जो हम सुनते हैं ना नवद्वीप महात्म में, नवद्वीप परिक्रमा जो किताब है गुरुदेव की, नवद्वीप महात्म में, जो एक बार नवद्वीप नहीं गया तो उसको इधर का जो है ना, और भक्ति जो महाप्रभु का जो वहां जाने से ही पता लगता है भी हमें क्या अनुभूति हुई। जी हम जहाँ सुन भी लेते हैं तो ठीक है, लेकिन जो अनुभूति जाने से होती है, नित्यानंद प्रभु की महाप्रभु की जो कृपा है, तो उसका तो वहां जाने से ही पता लगता है कि महाप्रभु बहुत ने कैसे बहुत सुंदर प्रभु राधा जी। तुलित भाव हाँ, में तो राधा कृष्ण की महाप्रभु सेवा के की। कृपा के और बाद हम ही यही आपके जीवन प्रार्थना में करते हैं कि स्थिरता आई है और आप उसके बाद मठ में स्थिर होकर रहने लगे। तो अगर आप, मैं सोचता हूँ पहले ही अगर वहां चले जाते महाप्रभु के पास तो शायद काम जल्दी बन जी जाता, जी। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। और आप अभी इस समय बड़े ये तो भाव से, देखो क्या गुरुदेव की इच्छा प्लान है, हाँ, हम वो अपने सब अपनी चीज इच्छा अपने से कुछ समय नहीं पे कर होती है प्रभु सकते। जी, समय से पहले कुछ भी नहीं होता, समय पे। समय से। हाँ, और नेचुरल तरीके से हो वही अच्छा है। सहज पके सो मीठा, कच्चे को हम पका नहीं जी जी। सकते जबरदस्ती, वो जब उसका समय आएगा तभी वो चीज पकेगी। लेकिन मैं देखा हूँ, मैं वहां पे रहा ना प्रभु जी पंजाब में, हम्म। तो 2001 में यहाँ से गया हूँ, तो 2-3 साल तो लुधियाना गया 2004 तक। फिर उसके बाद अलग घर लेके रहा हूँ मैं। तो मतलब अलग ही रहा हूँ मैं, मतलब ये नहीं है भी हाँ फैमिली के साथ मेरा कोई अटैचमेंट या उनसे मिलना जुलना, सिर्फ माता जी मेरे साथ रहते थे। जी हाँ, जी वो हाँ, भजनशील थी, जी। वो भजनशील थी। बहुत उनके सुंदर गीत प्रभु। भी उनके भजन भी बड़े बड़े मैंने उनके सुनाती थी वो। कभी कभी मैं उनको कृष्णा बुक दे देता, वो पढ़ती थी, मैं कथा उनसे ही सुनता था। मैं कहा आप सुना दो मेरे को, तो और कौन सुनाएगा। हैं, और भी किताबें पढ़ लेती, रामायण को उनको बड़ा शौक था। ठीक अभी है मई प्रभु जी, में कर। जी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर हम मुलाकात करते रहेंगे धाम में, जब भी बस आएंगे आप तो वहाँ यही पे है आपसे ही। प्रार्थना है कि आप वैष्णव लोग कृपा करें इस आदम पे, कि कुछ भक्ति में उन्नति कर पाए, अरे सेवा आपके कर पाए। आपके गुरु की फुल कृपा आपके ऊपर, सभी वैष्णव आपके साथ रहते हैं वहाँ पे। प्रभु जी आपके साथ है उधर, हमेशा गाइडेंस इतना सुंदर तरीके से कर और रहे हैं। धाम पास मिला तो धाम पास में सेवा या की जो या भावना है वो निरंतर बनी रही, बस आप लोग कृपा करके रखें। ठीक है प्रभु जी, आपको दंडवत प्रणाम, बहुत और बहुत सभी धन्यवाद। श्रोताओं श्रोताओं को भी मेरा दंडवत प्रणाम। और कल हम लोग, हमारे साथ मुंबई से हमारे जगदीश पांडे प्रभु जी और उनका पूरा परिवार होगा, उनकी पत्नी बच्चे। और अनादि प्रभु बड़ी कर रहे हैं, कल भी उन्होंने प्रोग्राम ये सारा अरेंज किया, आज भी उनको भी बड़ा धन्यवाद देते हैं। जी हाँ, और अनादि उनकी प्रभु भी को जय, तो अरे पूरे अनादि धन्यवाद के प्रभु की पात्र जय। हैं। और उन्हीं की हाँ, वजह से कार्यक्रम वृंदावन से हो पा रहा है, क्योंकि पहले कृष्णदास प्रभु थे, वो वहाँ पे नहीं है। तो अनादि प्रभु ये सेवा कर रहे हैं हाँ, और वो अभी सभी नहीं है। भक्तों को जोड़ रहे हैं। तो अनादि प्रभु का भी बहुत बहुत धन्यवाद मैंने सभी। दो भक्तों और भी आपके, मैंने दो भक्तों को और भी देखा है यहाँ पे जो कर सकते हैं। एक ठीक रंगनाथ महाराज जी हैं, ठीक है प्रभु जी, आप मेरे को वो भेज देना रंगनाथ फोन पे ना, महाराज जी हैं। बहुत भेज देना आप, ठीक है। हाँ मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक ठीक। है। तो कल जगदीश पांडे प्रभु जी होंगे, बम्बई से, बहुत पुराने भक्त हैं, 90 से जुड़े हुए हैं और जी। बड़ी अच्छी अनुभूतियां उनकी। तो आप सब लोग कल शाम को 8 बजे हम फिर मुलाकात करेंगे। श्री गुरु महाराज की जय, महाराज की अनंत कोटि जय, वैष्णव वृंद की जय, वृंद गौर की भक्त जय, वृंद की जय, श्री की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। की जय, अजय प्रभु की जय। हमारे राधे श्याम बहुत अच्छी प्रभु की जय। रूप जय, हरे सनातन कृष्ण गौड़ीय मठ की जय। अनादि की कृष्ण प्रभु जय, की जय। गौर प्रेमानंदे जय हरि हरि। आनंदे हरि हरि जय बोल। गुरु।